नमस्कार सभी को। आज का मेरा टॉपिक है पिवट टेबल में डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जो है हम लोग प्लान करेंगे। ये एक मैंने जस्ट पिक्चर ले रखा है। तो हम लोग जो डैशबोर्ड है हम लोग पिवट टेबल से कैसे क्रिएट करते हैं, पिवट टेबल में कौन कौन सी टॉपिक्स जो हैं, चैप्टर्स जो हैं हम लोग कवर अप करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे कि पाइवट टेबल किस तरीके की होती है। कहीं क्या होता है कि हम लोग डेटा देख के ही हम लोग प्रॉब्लम आ जाता है कि सबसे जो डाटा होता है वो कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग पाइवट टेबल कैसे बनाएंगे। तो पाइवट टेबल में सबसे पहले हम लोग कहीं, और हमारे बॉस लोग भी ये पूछते हैं कि इसमें टॉप 5 कंट्री वाइज सेल्स हमें निकालना है या बॉटम 5 कंट्री वाइज सेल निकालना है, कैटेगरी वाइज सेल निकालना है या रीजन वाइज सेल्स निकालना है या ब्रांड वाइज। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कंपनीज को, बहुत काफी कैटेगरी वाइज हमारे इम्पोर्टेंट जो है वो जरूरत होती है कई बार। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग पहले अपना जो टेबल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स जो है मैं स्टार्टिंग जो करूंगा वो पॉइंट टू पॉइंट करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आए कि हम लोग पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी डाटा कंपनी को रिक्वायर्ड होता है वही डाटा आप लोग पाइवट टेबल से निकाल सकते हैं। मैं इस पाइवट टेबल में आपको बेसिक्स चीजें बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा आइडिया हो सके और उसके अकॉर्डिंग आप उस अपने डाटा के अंदर एज पर जो कंपनी आपका जो डाटा होता है उस डाटा में आप उसको अप्लाई कर सकें। तो हम लोग जो भी फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इस तरह का डैशबोर्ड है, किसी भी तरीके का डैशबोर्ड हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रोज कॉलम्स होते हैं हम लोगों को उसके बारे में समझना होता है। उसके साथ साथ हम लोग उसको रो वाइज कॉलम वाइज हम लोग उसका प्रॉपरली तरीके से हम लोग डाटा का प्रिपेयर जो है डाटा के बारे में समझेंगे। हम उससे ही हम लोग चार्ट भी बना सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्लाइसर्स भी उसमें यूज करेंगे। तो इस तरीके के हम लोग जो पाइवट टेबल्स हैं वो हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो ये सेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पाइवट टेबल चार्ट यूज़ करेंगे, स्लाइसर्स यूज़ करेंगे, टाइमलाइन और ग्रुपिंग यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ आप इस मेरे जो ये वीडियो है जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप पाइवट टेबल के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा पूरा देखें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप मुझे काफ़ी टाइम से सपोर्ट भी करते आ रहे हो, तो प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, मेरे वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो पाइवट टेबल जो चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि हम लोग कितने कितने कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर वाइज डिटेल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बेसिक पाइवट टेबल किस तरीके से बनाई जाती है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पाइवट चार्ट उससे कैसे बनता है, देन स्लाइसर कैसे ऐड होता है, स्लाइसर्स की सेटिंग्स कैसे होती है, टाइमलाइन हम लोग टाइम अकॉर्डिंग हमारे ईयर्स क्वार्टर वाइज हम लोग किस तरीके से हम लोग अपने डाटा को दे सकते हैं, उसमें ग्रुपिंग कैसे की जाती है, कस्टम ग्रुपिंग, पाइवट टेबल ऑप्शंस उसको कैसे, उसकी सेटिंग्स कैसे यूज होती हैं, देन वैल्यू एज एंड कैलकुलेटेड फील्ड फिल्टर कैसे यूज किया जाता है, डायनामिक पाइवट टेबल जो है वो किस तरीके से क्रिएट होती है, पाइवट टेबल जो है मल्टीपल शीट्स में कैसे लेके आ सकते हैं। पाइवट टेबल्स जो है फॉर्मूला, एक पाइवट टेबल में एक फॉर्मूला भी यूज होता है जो गेट पाइवट टेबल है। हालांकि ये पाइवट टेबल्स कभी यूज में नहीं आता, तो हम लोगों को ये जानना भी एक जस्ट फॉर नॉलेज के लिए हम मैं ये पाइवट टेबल का डाटा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑटो रिफ्रेश पाइवट टेबल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम लोग अपने डाटा को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, वो ऑटो मोड में कैसे रिफ्रेश होगा तो इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना पहला जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि पाइवट टेबल बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। पाइवट टेबल्स हमारी जो बेसिकली जो डेटाज हैं वो इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी एक शीट, यहाँ मैंने यहाँ शीट ली हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा, हम लोगों को पहले अपना जो टेबल है, ये मेरा टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है।
तो सबसे पहले हमारा ये टेबल हमें ये ज़रूरत है कि हम लोग इस बारे में इस कॉलम्स के बारे में, रो के बारे में प्रॉपर्ली हम लोग चेक कर लें कि हमारे जो ये हेडर नेम है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं अपने पाइवट टेबल्स के कॉलम्स को इस तरीके से मर्ज कर दूं, देखिए मैं यहाँ पर मर्ज कर दूं तो हमारा पाइवट टेबल क्रिएट नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर, कंट्रोल ए, और मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाता हूँ ऊपर, देन यहाँ पाइवट टेबल क्रिएट करता हूँ और फ्रॉम टेबल्स में जाके तो यहाँ पर पाइवट टेबल अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट लाता हूँ तो ओके करता हूँ, तो डेस्टिनेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड। ओके, तो ये किस रीजन से है? ये इस रीजन से है क्योंकि हमारा जो ये कॉलम है ये मर्ज है। अगर मैं इस कॉलम को अनमर्ज कर देता हूँ, बेसिकली मैं इसको यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट मेरी यहाँ पर आती है, तो मैं यहाँ पर हमारा जो डेटा है हम लोग अगर उसको क्रिएट करते हैं तो हमारा डेटा 100% हमारा जो पाइवट टेबल है वो 100% क्रिएट होगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारा यहाँ पर ऊपर पाइवट टेबल पाइवट टेबल्स का बेसिकली यहाँ जो हेडिंग्स है, टाइटल्स जो हम लोग कई बार दे देते हैं और उसको मर्ज कर देते हैं, तो ये कोई नेसेसिटी रिक्वायर्ड नहीं है कि हम लोगों को यहीं से ही सिलेक्ट करना है। हमारा सिलेक्शंस जो है बेसिकली यहाँ से होगा और मैं प्रॉपरली नीचे तक अगर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, कंट्रोल ए से हम लोग सारा सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ओल्डर वर्जन होते हैं लाइक 7, 2007, 10, 13, हो सकता है कि ये 2 ऑप्शंस आपके वहां पर शो ना करें, लेकिन जो न्यूअर वर्जन है अबव 19, 20, 21 और 365, इनमें ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो शो करेंगे। अगर आपका वर्जन न्यूअर वर्जन है तो आपके पास ये तीनों वर्जन यहाँ पर शो करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्राइवेट टेबल पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम टेबल पे आता हूँ और देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ क्या देखिए, सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, टेबल एंड रेंज मींस हमारा जो रेंज है वो ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट है। और पाइवट टेबल बेसिक्स, ये पाइवट टेबल बेसिक्स है क्योंकि मेरी जो शीट का नेम है पाइवट टेबल बेसिक्स है। नीचे आते हैं, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड, मींस अगर हमें नए वर्कशीट पे बनाना है, अगर आपका यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पर शीट मेरा यहाँ पर शीट ऑलरेडी मैं पहले कैंसिल करके इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब मैं दोबारा से यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया इंसर्ट पाइवट टेबल्स में। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग एरिया में मैं इसलिए आना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए कि जो डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं वो इसी शीट में हम लोग न्यू वर्कशीट में भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैंने एग्जिस्टिंग में जाना है, तो एग्जिस्टिंग में जाने के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा डेटा बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, खाली जहाँ ब्लैंक सेल है यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये पाइवट टेबल का जो स्टैंडर्ड लेआउट है वो यहाँ पर आ जाता है। बेसिकली हाँ, जो स्टैंडर्ड लेआउट है देखिए, अब मैं अगर इस पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये राइट हैंड साइड में पाइवट टेबल फील्ड्स जो यहाँ पर शो करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसके पाइवट टेबल से राइट साइड में ब्लैंक सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो बॉक्स है पाइवट टेबल फील्ड्स जो यहाँ राइट साइड में शो करते थे वो नहीं दिखाई देंगे। आपको क्लिक करना पड़ेगा पाइवट टेबल सो दैट यू कैन हैव द पाइवट टेबल फील्ड्स ऑन योर राइट साइड। सो देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर देखिए ये पाइवट टेबल पे यहाँ पे क्लिक किया, ये दोनों ऑप्शन जो है पाइवट टेबल के हैं, पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन। अगर मैं ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ चले जाएंगे और पाइवट टेबल फील्ड बॉक्स भी यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शंस जो है पाइवट टेबल फील्ड और पाइवट टेबल्स जो एनालाइज एंड डिजाइन ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पाइवट टेबल्स में रन करने के लिए आपको ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा सो दैट आपके ये दोनों ऑप्शंस और फील्ड्स दोनों आ जाए। अब देखिए पाइवट टेबल फील्ड्स जो है, मैं पाइवट टेबल फील्ड्स पे आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपके ये डिफरेंट पेन यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं सो दैट आप, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपका ये डायलॉग बॉक्स जो पाइवट टेबल फील्ड का जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा।
जैसे फिल्टर्स रो वो आपके राइट हैंड में आ जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड में चला जाएगा। अब मैं फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर से चेंज करता हूँ फील्ड सेशन ओनली, यहाँ से फिर से चेंज करता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट आई एम कंफर्टेबल विद दिस डायलॉग बॉक्स पाइवट टेबल फील्ड का जो ऑप्शंस हैं। आई होप कि ये भी ये वाला ही बॉक्स सभी यूज करते होंगे। तो इस तरीके से पाइवट टेबल फील्ड के जो बॉक्स हैं वो मैं इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड, जो ऊपर जो पाइवट टेबल एनालाइज है वो डिजाइन्स हैं, आप उसमें यूज कर सकते हैं किस तरीके का। अब मैं क्या करता हूँ कि हम लोग पाइवट टेबल्स के अंदर कुछ डेटा लेके आएंगे सो दैट कि आपको ये जो पाइवट टेबल्स का लेआउट है वो किस तरीके से रन करता है। मैं यहाँ पर जो है कंट्री वाइज सेल्स लेके आता हूँ, कंट्री मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। देन मैं अगर मेरे को यहाँ वैल्यू फील्ड में अगर मैं यहाँ पर सेल्स लेके आता हूँ, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये जो पाइवट टेबल्स हमने यहाँ पर फील्ड्स यहाँ पर ड्रॉप किए हैं, तो यहाँ पर सेल्स आ जाता है। देखिए यहाँ मैंने पाइवट टेबल्स के जो दो फील्ड हैं, एक रो में यहाँ मेंशन किया है और सेल्स यहाँ मेंशन किया है। तो आप उस तरीके से आप किसी भी तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ कंट्री कॉलम में लेके आता हूँ तो आपका ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल वाइज आपको शो करेगा, इसलिए मैं इसको रो में लेके आया हूँ। अब मुझे अगर यहाँ पर मैं रीजन वाइज ऐड करना है कॉलम में, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर रीजन वाइज जो है, होल्ड ऑन, यहाँ रीजन वाइज सेल्स यहाँ आ जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप देखिए, यहाँ अगर मैं रीजन को नीचे यहाँ रो में लेके आता हूँ, तो यहाँ नीचे ये सब ये जो नीचे है ये सारी यहाँ नीचे चली जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अब कंट्री भी अगर आप इधर लेना चाहें तो आप कंट्री इधर लेना चाहें तो इधर हमारा रो लेबल्स यहाँ रीजन्स में आ जाएगा, या आप कंट्री को इधर करना चाहें या रीजन को कॉलम में करना चाहें तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रीजन को फिल्टर में लेके जाना चाहें तो फिल्टर में भी यहाँ पर आ सकता है। देखिए ऊपर आ जाता है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस में अगर आपको सेंटर्स की चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ सेंटर का यहाँ पर सेंट्रल्स जो हमारा रीजन है उसके सभी सेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। रीजन को अगर मैं कॉलम में रखना चाहे तो मैं रीजन को भी यहाँ पर कॉलम में रख के हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग पाइवट टेबल की जो बेसिक्स जो नॉलेज होती है वो पाइवट टेबल को किस तरीके से रन किया जाता है, कौन से फील्ड को हम लोग कहाँ रखना है, हम लोग उस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा पाइवट टेबल्स हम लोग इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट ऑप्शंस में जो इंसर्ट का जो ऑप्शंस है, देखिए पाइवट टेबल्स यहाँ क्लिक करता हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ पर मैं दोबारा से कंट्रोल ए करता हूँ, राइट, तो आप ये देखिए इंसर्ट टैब में आप पाइवट टेबल ऑप्शंस में मैंने यहाँ पर आपको फ्रॉम टेबल्स रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नल डाटा सोर्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो मेन पॉइंट है वो फ्रॉम टेबल एंड रेंज से है। अब देखिए आप यहाँ पर रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स और टेबल्स, मैं यहाँ रिकमेंडेड टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स जो है विंडो ये अपने आप ही क्रिएट होकर आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो आप इस पे स्टेट वाइज या सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ प्रूफ अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें क्लिक करके ले सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए, देखिए स्टेट वाइज चाहिए, मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टेट वाइज ये वाला डेटा जो है मेरा आ जाएगा। ओके करता हूँ तो मेरा ये डेटा स्टेट वाइज अलग शीट में ओपन हो जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। ये एक रिकमेंडेड है बाय डिफॉल्ट जो पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शन इंसर्ट ऑप्शंस में यहाँ पर रिकमेंडेड टैब यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पाइवट टेबल बेसिक्स में हम लोग उस तरीके से टेबल जो है वो हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल टी में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी ये दोनों ऑप्शंस मैंने पाइवट टेबल बेसिक्स में हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। यहाँ मैंने डाटा, मेरा डाटा बहुत बड़ा है, अप्रॉक्स 28,000 29,000 मेरे यहाँ पर रो शो कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी उसी, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग पिवट चार्ट्स, हम लोग डाटा टेबल्स या हम लोग
पाइवट टेबल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, छोटे थोड़े अपना डेटा से या ज़्यादा डेटा से। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। पाइवट टेबल्स में मैंने यहाँ पर कंट्री वाइज सेल्स लिया है, मैं फिर से यहाँ पर कंट्री वाइज सेल्स में यहाँ आपको पाइवट टेबल्स मैं ऑलरेडी यहाँ क्रिएट की हुई है। तो आप जैसे मैंने पाइवट टेबल बेसिक्स अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, वैसे ही आप यहाँ पर पाइवट टेबल को लेके आ सकते हैं। उसमें अगर आप अब राइट साइड में मैं यहाँ पर कंट्री का सेल्स लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर रीजन ले लेता हूँ और यहाँ पर सेल्स, क्योंकि सेल्स एक कॉमन पॉइंट है, तो उस तरीके से हम लोग आपको सेल्स कॉमन है, तो नेचुरल सी बात है कि रीजन वाइज और उस तरीके से हम लोग उसको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग पाइवट टेबल चार्ट जो हम लोगों को लेके आना है, तो पाइवट टेबल चार्ट्स के अंदर या तो आइदर देखो पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शंस में यहाँ पाइवट चार्ट आ जाता है, या फिर हम लोग इंसर्ट के अंदर यहाँ जो चार्ट ये मेंशन रिकमेंडेड चार्ट उस तरीके से हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पाइवट टेबल एनालाइज पे जाकर यहाँ पर पाइवट टेबल चार्ट में यहाँ ओपन कर देता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो आप उस तरीके से चार्ट भी लेके आ सकते हैं। तो चार्ट में आप ऑप्शंस में यहाँ कोई भी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब बार चार्ट है, मैं यहाँ बार चार्ट यूज करता हूँ, राइट। ओके, तो ये बार चार्ट यहाँ पर आ जाता है। आप देखिए अब इसका मैं साथ साथ में आपको शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस चार्ट को यहाँ पर डिलीट करता हूँ। मैंने ये वाला जो ऑप्शंस हैं ये इसको सेलेक्ट कर लिया, Alt F1 मैंने यहाँ पर प्रेस किया, तो मेरा ये चार्ट आप यहाँ पे आ जाता है। हाँ, अगर आपको चार्ट यहाँ चेंज करना है तो यहाँ रिकमेंडेड चार्ट है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपको वहां पर पाई चार्ट है, बार चार्ट है, आपको जिस तरीके से भी चार्ट को लेना है तो आप वो चार्ट को ले सकते हैं। तो ये मेरा चार्ट जो है यहाँ पर बन गया। अब मैं चार्ट का थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पर रीजन यहाँ लिया था, तो मैं रीजन को वापस लेके जाता हूँ, राइट। सेल्स का वैल्यू आ गया क्योंकि सेल्स है हमारे पास ऑलरेडी। अब अगर मेरे को यहाँ पर कंट्री चाहिए तो मेरा यहाँ पर कंट्री वाइज सेल्स भी यहाँ पर शो करेगा। तो ये चार्ट को मैंने यहाँ पर थोड़ा उसका साइज बड़ा कर लिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले मैं इस चार्ट के बारे में आपको थोड़ा सा चार्ट का फॉर्मेटिंग करेंगे, और ये जो डेटा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है हम लोग उस डेटा के बारे में फॉर्मेटिंग करेंगे। और चार्ट कैसे आता है वो आपको थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा। अब मैं इसको डाटा टेबल्स को यहाँ पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डेटा टेबल्स है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपके जितने भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को इसके बारे में, हम लोगों को कलर्स कम्बिनेशन चेंज करने हैं, हम लोगों को यहाँ जो चार्ट का जो साइज है वो यहाँ पर करना है, तो ये फॉर्मेट डेटा लेबल्स है, यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज, राइट, यहाँ हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो एक अलग से विंडो फील्ड यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी, सो दैट कि हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकें। अब सबसे पहले जो है हमारा सीरीज ऑप्शंस यहाँ ओपन हुआ है। हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले गैप, जो हमारा ये वाला एरिया यहाँ छोटा शो कर रखा है, तो गैप है। अब गैप को हम लोग यहाँ अगर थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आए, देखिए परसेंटेज ऑफ गैप जो है हमारा वो हमारा बढ़ जाएगा। अगर मैं इसी गैप एरिया को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा तो मेरा जो गैप एरिया है वो कम होता रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं गैप को इतना लेके आता हूँ। अब नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, यहाँ शेडो, बेसिकली जो शेडो है हम लोग यहाँ मैं शेडो बता देता हूँ, रुकिए होल्ड आए, मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी देखता हूँ। देखिए ये मेरा शेडो जो है वो चार्ट का शेडो है, हम लोग उसको किस तरीके से ब्लर कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर देखिए। जो शेडो है बेसिकली जो हेडर लाइन है वो शेडो का है। अब शेडो को हमारा साइज हम लोग किस तरीके से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ब्लर करना है ब्लर कर लीजिए, ठीक है। अब एंड जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो इस तरीके से ग्लो करना है, साइज को कैसे भी करें, तो ये सब चीजें यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों को कलर चेंज करना है, देखिए कलर चेंज करना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर सॉलिड कलर भी यूज कर सकता हूँ। कलर यहाँ अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ कलर चेंज भी कर सकता हूँ।
अगर ग्रेडियंट में मतलब हम लोग डिफरेंट चीज डिफरेंट कलर में यूज करना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, तो वो सब चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। सॉलिड में मुझे यहाँ पर यूज करना है और यहाँ मेरा पहले जो कलर था मैं उसी कलर में आ जाता हूँ, राइट। तो ये मेरा कलर था। अब देखिए यहाँ जो पैटर्न फिल है उस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं सॉलिड में ही रहता हूँ। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पर वेरी कलर बाय पॉइंट मींस अगर आपके जो ये राइट साइड के अंदर जो कंट्रीज दी हुई हैं, अगर आपको यहाँ पर कलर्स अगर आपको अलग अलग कलर्स में लेना है तो आपका कंट्री वाइज कलर भी देखिए, कंट्री वाइज कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप डिफरेंट कलर में भी यहाँ पर बाहर यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कलर को फिलअप कर सकते हैं। बॉर्डर है, बॉर्डर को आप लाइन देना चाहें, ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर हम लोग इसको चार्ट की, ये बेसिकली चार्ट का फॉर्मेटिंग है, जो भी हमारा चार्ट यहाँ यूज होगा तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन करूंगा मैं, ये चार्ट प्रॉपर फुल चार्ट। अभी तो हमने जो आपका डेटा थे इसके बारे में हमने फॉर्मेटिंग किया था, डेटा सीरीज के बारे में। अब मैं जो चार्ट वाला पूरा एरिया है मैं इसके बारे में यहाँ पर करूंगा। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट चार्ट एरिया। देखिए फॉर्मेट चार्ट एरिया पे आते हैं, यहाँ फिल आता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे को कलर चेंज करने हैं तो कलर यहाँ पे मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिस जैसे भी तरीके से आप चाहना चाहें आप उसको राइट साइड ट्रांसपेरेंसी जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा एक और ऑप्शन है, मैं यहाँ देखिए पाइवट टेबल चार्ट एरिया हमने डिफाइन किया है। हमने पाइवट टेबल्स के डिजाइन यहाँ ऑप्शंस में यहाँ दिए हुए हैं। आप किस यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डिजाइन यहाँ ऑप्शंस आते हैं, तो हम लोग किसी भी तरीके के डिजाइन में यहाँ चले जाएं। देखिए तो आप यहाँ डिजाइन यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, राइट। तो डिजाइन्स आप किसी भी तरीके से यहाँ चेंज कर सकते हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा। या जो भी प्रेजेंटेशन कई बार माइंड होता है कि माइंड सेटअप होता है कि हम लोग जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारा जो चार्ट है वो अच्छा दिखना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, सो दैट कि हमारा इंप्रेशन जो बॉस के सामने या हमारे एचओडी के सामने अच्छा रहे। तो इस तरीके से हम लोग अपने चार्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे यहाँ पर टाइटल नहीं लेके आना है, और मैं आपको देखो पाइवट टेबल्स यहाँ पर डिजाइन्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो चार टाइटल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले एरियाज अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए, राइट साइड में चाहिए कि लेफ्ट साइड में चाहिए, ये आपका डिजाइन्स में है। आप इधर आ जाइए, आर्ट चार्ट टाइटल्स एक्सिस। देखिए एक्सिस और एक्सिस टाइटल्स मींस अगर आपके एक्सिस टाइटल्स हैं, आपको प्राइमरी में चाहिए या वर्टिकल्स में चाहिए। देखिए यहाँ जो टाइटल चार टाइटल्स हैं यहाँ पर एक्सिस टाइटल्स यहाँ आ जाएंगे। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर से चले जाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो उसी तरीके से चार्ट का टाइटल अगर हमको नहीं चाहिए तो नहीं आएगा, चार्ट में ऊपर चाहिए नीचे चाहिए। मैं चार्ट इसमें पाइवट टेबल्स में नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर पाइवट टेबल चार्ट, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे मिडिल में लेके आना है, जहां भी आपको करना है। ये आपको चार्ट का टाइटल्स नहीं चाहिए, आपको ऊपर चाहिए, आपको नीचे चाहिए या ऊपर ओवरले चाहिए, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। डेटा लेबल्स जो है, देखिए डेटा लेबल्स में अगर आपको डेटा लेबल्स नहीं चाहिए, वो मैंने डेटा लेबल्स यहाँ पर आपको बता दिया है। इसको राइट क्लिक करके ये फॉर्मेट डेटा सीरीज में आकर आपको डेटा लेबल्स चाहिए नहीं चाहिए। तो अभी मैं चार्ट के बारे में आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। डेटा लेबल्स मैंने ऑलरेडी आपको डेटा टेबल्स के अंदर बता दिया है, डेटा टेबल्स चाहिए या नहीं चाहिए तो वो सब देखिए नीचे आ जाता है, राइट साइड यहाँ आ जाता है अगर आपको नहीं चाहिए। क्योंकि जो डेटा हमने यहाँ मेंशन किया, नीचे आने से हमारा जो चार्ट है थोड़ा सा और ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है, सो दैट कि हम लोगों को कंफर्म, हम लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आता है, इसलिए हम लोग उसको नन कर रखा है। बार एरर्स हैं किसी तरीके से, देखिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारा जो वैल्यू शो होकर रखा है हम लोगों को। ये सब जो ट्रिक्स, ये सब जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पाइवट टेबल चार्ट को एग्जैक्टली एक अच्छा लुक देने के लिए, सो दैट कि हम लोग जब प्रेजेंटेशन करें तो हमारा चार्ट एक अच्छा क्लियर मैसेज दे, एक क्लैरिटी हो सामने वालों को, ताकि प्रॉपर तरीके से उनको समझ में आए। ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस को अगर आपने लेना है, कैसे लेना है, वर्टिकली लेना है, वो सब चीजें हैं। लेजेंड्स देखिए, अब ये चीजें हैं राइट साइड के अंदर, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो नहीं आएगा। राइट साइड में चाहिए कि टॉप में चाहिए कि लेफ्ट साइड में चाहिए कि बॉटम साइड में चाहिए,
तो ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं। मैं यहाँ पर राइट साइड में इसको रखा हूँ। ट्रेंड लाइन में चाहिए, आप देखिए यहाँ पर हमारा ट्रेंडिंग लाइन क्या है, मींस अगर मैं ट्रेंडिंग लाइन यहाँ ये एक्सपोनेंशियल में लेता हूँ तो ऑन एंड ऑन एवरेज जो है हमारा ये परफेक्टली एक्सपोनेंशियल, मींस अगर देखो लीनियर फोरकास्ट है, बेसिकली ये फोरकास्टिंग को ही शो करता है कि हमारा जो सेल्स है वो किस तरीके से कितना स्टार्ट कर रहा है और कहां तक जा रहा है। ऑन एंड ऑन ये एवरेज को शो करता है। और मूविंग एवरेज देखिए, एवरेज वाइज यहाँ मूविंग एवरेज है हमारा कितना नीचे जा रहा है। मैं लीनियर फोरकास्ट इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी राइट साइड में मेरे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कंट्रीज हैं जो जिनका सेल्स मोर देन लीनियर जो फोरकास्टिंग उससे ऊपर जा रहा है, बहुत सारे नीचे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ क्विक लेआउट्स यहाँ मेंशन किया है, तो आप उसको लेआउट्स को किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर दे रखे हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब चार्ट चेंज चार्ट टाइप्स जैसे यहाँ पे भी शो कर रखा है, तो वहां पर आप लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आप किसी भी तरीके का पाई लेना है तो पाई ले सकते हैं। तो जो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने अपने सिस्टम में या जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन करें तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डाटा के अकॉर्डिंग, डाटा ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट तो बेसिकली डाटा कम में ही यूज किया जाता है। डाटा ज्यादा है तो आप बेसिकली पार्ट चार्ट या कॉलम चार्ट या जिस तरीके से भी चार्ट आप यूज करना चाहें। तो मैंने आपको ये फील्ड्स आपको यहाँ बता दी हैं। तो और राइट साइड में जो ऑप्शंस फील्ड बॉक्स के ऑप्शन जो यूज हुए थे। हाँ, एक बात और मैं आपको पाइवट चिवट बेसिक्स में यहाँ भूल गया था कहना। यहाँ पर ये जो एरिया है, कई बार क्या होता है कि मैं ये जो एरिया पाइवट टेबल्स का ऑप्शन है यहाँ क्रॉस हो जाता है, और ये अगर मैं राइट साइड भी ब्लैंक पे भी क्लिक कर दूं और पाइवट टेबल के ऊपर भी क्लिक कर दूं तो वो बॉक्स नहीं आता। आपको घबराना नहीं है इस चीज में। आपको देखो दो चीजें हैं, या इस पाइवट टेबल्स यहाँ पर क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालाइज पे क्लिक किया, राइट साइड के अंदर ये जो फील्ड लिस्ट है आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। और अदर साइड देखिए सेकंड फर्स्ट ऑप्शन ये है, मैं इसको दोबारा से क्रॉस करता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है राइट साइड पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, शो फील्ड लिस्ट देखिए यहाँ पर नीचे आता है, तो ये सारा फील्ड लिस्ट जो है हमारा ये आ जाता है। मैं फर्स्ट पाइवट टेबल बेसिक्स में मेरा ये ऑप्शन रह गया था तो मैं सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। तो मैंने दो ऑप्शंस आपको बता दिए, पाइवट टेबल बेसिक्स और पाइवट टेबल से चार्ट कैसे बनते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि पाइवट टेबल्स चार्ट को कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पाइवट टेबल्स में, अगर मेरे को पाइवट टेबल्स भी बनाए, देखो यहाँ मैं पाइवट टेबल्स को हटा देता हूँ। सपोज मैं हटाता हूँ, देखो हमने पाइवट टेबल से चार्ट बनाया है, हम लोग डाटा से कैसे पाइवट टेबल्स भी बनाए और साथ साथ चार्ट भी बने, वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, ओल्ट एन वी, ओल्ट एन वी से पाइवट टेबल ऑप्शन खुलेगा, टेबल्स में जाएंगे। अब देखिए एग्जिस्टिंग में जाएं, नहीं यहां मैं ये नहीं करूंगा। अभी अगर मेरे को पाइवट टेबल्स में यहां पर जाना है, ये देखिए यहां पर ऑप्शंस मैंने पाइवट टेबल लिया, वो पाइवट टेबल मेरे को क्रिएट कर देगा, लेकिन हम लोगों को पाइवट टेबल भी चाहिए और चार्ट भी चाहिए, सो दैट कि आपको यहां पर क्लियरली समझ में आए कि हम लोग साथ साथ कैसे क्रिएट करते हैं। ये पाइवट टेबल चार्ट है, मैं इसको क्लिक करूंगा, पाइवट चार्ट। देखिए दोनों में कोई भी ऑप्शन आप यूज कर लें तो आपको दोनों ऑप्शंस में ही पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग में ही मैं क्लियर करूंगा, एग्जिस्टिंग में यहां पर क्लिक कर लेता हूं, राइट, और ये मेरा ओके कर देता हूं। दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्लिक होंगे। देखिए पहले क्या था कि पाइवट टेबल से चार्ट को क्रिएट करते थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन था पाइवट टेबल एनालिसिस में, अगर डाटा में जाता हूँ तो यहाँ पर पीवट चार्ट यहाँ मेंशन कर रखा था, तो मैंने दोनों को क्लिक, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर देखिए डाटा को मैंने क्लिक किया था, यहाँ पर पाइवट टेबल चार्ट का ऑप्शन था, तो दोनों यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कंट्री डालता हूँ, राइट राइट साइड में कंट्री, देन नीचे देखिए आप जैसे ऐसे चार्ट भी मूव हो रखा है। तो इस तरीके से ये चार्ट भी अपने आप मूव होता रहेगा। ये है एक ऑप्शन, मुझे Alt F1 प्रेस करने का जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी चार्ट को लेके आ सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं, पाइवट टेबल एंड पाइवट टेबल बेसिक्स एंड पाइवट टेबल चार्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्लाइसर एंड स्लाइसर सेटिंग। मेरा जो बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं थोड़े से लंबे हो रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पाइवट टेबल डैशबोर्ड जो है हम लोग उस तरीके से ही डैशबोर्ड को लेके आना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है,
मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ। अब पाइवट टेबल्स, स्लाइसर्स एंड स्लाइसर्स का सेटिंग आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पाइवट टेबल्स को लेके आना है। मैं यहाँ सीधा एग्जिस्टिंग शीट में आता हूँ और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, राइट। यहाँ सीधा मैं कंट्री वाइज, सॉरी, पहले मैं लेता हूँ रीजन वाइज सेल्स, राइट, और यहाँ मैं लेता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि हम लोगों को कई बार क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को यहाँ पर फिल्टर करना पड़ता है नॉर्थ सेंट्रल का देखने के लिए। अब लोगों को बार फिल्टर करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपनी उनकी सेल्स देख पाए। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, अब देखिए मुझे ऐसा ऑप्शन चाहिए सो दैट कि मेरे को बार बार इसको ओपन ना करना पड़े, तो उसके लिए मुझे स्लाइसर ऐड करना है। स्लाइसर्स के दो तरीके हैं, आइदर आप पाइवट टेबल एनालाइज में जाएं या इंसर्ट स्लाइसर्स में चले जाएं, और यहाँ इंसर्ट में चले जाएं तो यहाँ ऑप्शन आएगा स्लाइसर्स का। मैं आपको पाइवट टेबल एनालाइज में जाके ही आपको यहाँ बताऊंगा इंसर्ट स्लाइसर्स। तो आपको स्लाइसर्स किसका चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको स्लाइसर्स में आपको किस रीजन का ही ले लेता हूं। रीजन का लेने के लिए मैं यहाँ पर सेल्स जो है वो यहाँ रीजन हटा के कंट्री का यहाँ ले लेता हूँ, राइट, सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ इंसर्ट स्लाइसर्स में आ जाता हूँ, ये स्लाइसर्स ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पर रीजन का स्लाइसर ऐड कर लेता हूँ, राइट। तो ये मेरा स्लाइसर जो है यहाँ पर ऐड हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर सेंट्रल क्लिक करता हूँ तो मेरे सेंट्रल्स में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे। ईस्ट में कितनी कंट्री है, यहाँ पर बार बार यहाँ पर क्लिक नहीं करना। एनएस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कितना कौन सा कंट्री है, नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, साउथ में कौन सी कंट्री है, वेस्ट में कौन सी कंट्री है, तो ये जितने कंट्रीज हैं ये स्लाइसेस में यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर मेरे को देखिए मल्टीपल अगर मेरे को ऐड ऑन करना है तो मेरे को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। सेंट्रल चाहिए या फिर ईस्ट, दोनों चाहिए, तो ये मेरे दोनों जो है ऑप्शंस हैं। अगर मेरे को नॉर्थ में चाहिए तो मेरा इंडिया भी आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में चाहिए तो मेरे दूसरे ऑप्शन भी हैं, साउथ में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं तो मेरे सारे ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ ये मेरा ऑप्शंस जो है वो ऐसे बेसिकली ये स्लाइसर जो है वो इससे मैच है, क्योंकि मेरा जो पाइवट टेबल्स का जो नेम है, देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल का जो नेम है वो पाइवट टेबल 5 है। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है पाइवट टेबल 5, पाइवट टेबल एनालाइज। देखिए पाइवट टेबल से जितनी भी ऑप्शंस हैं आपको मैं बता रहा हूं, आपका ये ऑप्शन जो है पाइवट टेबल एनालाइज में सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको दूसरे मेन्यू में जाने का जरूरत नहीं है। आप पाइवट टेबल एनालाइज में जाइए, आपको अगर पाइवट टेबल नेम पता करना है तो ये पाइवट टेबल नेम यहाँ पर पाइवट टेबल 5 है, और मेरा ये स्लाइसर्स है। अब देखिए स्लाइसर्स को मेरे को अगर यहाँ ऊपर लेके आना है, मेरे को यहाँ अगर ऊपर लेके आना है तो ये देखिए इस तरीके से आएगा। अब देखो पाइवट टेबल का सेटिंग्स मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं पहले एक पे सेटिंग करके बताऊंगा ताकि आपको दूसरे पे बताने की मेरे को जरूरत नहीं, मैं एक ही पे करके बताता हूँ आपको। स्लाइसर्स में चले जाएंगे, या देखिए ऑप्शन जो है, मैं स्लाइसर्स ऑप्शन आ जाता है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो स्लाइसर ऑप्शन यहाँ चला जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ स्लाइसर्स में चला जाता हूँ, तो ये मेरे ऑप्शन जो है वो स्लाइसर्स की सेटिंग्स में यहाँ पर यूज होंगे। अब देखिए बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर मैं यहां पर करता हूं तो मेरे को यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ सेंट्रल को ही यूज कर पाएंगे। अब क्या है, आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर रो कॉलम्स, राइट, ये आप एक ही मेरा जो कॉलम है वो शो कर रखा है। मैं अगर इसको बढ़ाता रहूंगा तो मेरे जो ऑप्शंस हैं वो आते रहेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7, यानी मेरे जो ऑप्शंस हैं वो 6 ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो कर दिए हैं। अब ऊपर उसके बाद जो ऑप्शंस जो राइट साइड में नीचे जो ऑप्शंस हैं वो इस स्लाइसर्स की आप सेटिंग्स किस तरीके से अंदर की बाहर की वो सारी चीजें आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। विड्थ, हाइट, लेंथ आप कैसे यूज करना चाहें उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा जो रीजंस हैं आप उसमें यहाँ पर चूज हो गया। अब मैं एक ऑप्शन और बताता हूं, देखिए यहां पर स्लाइसर्स में हम लोग यहाँ स्लाइसर सेटिंग्स एक ऑप्शन यहाँ और भी है। देखिए नेम, अगर आपको यहाँ पर नेम चेंज करना है तो यहाँ पर रेंज चेंज कर लीजिए,
रीजन करना चाहते हैं, देखिए वो पहले रीजन 1 था, रीजन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर रीजन लिख दूंगा, ओके कर देता हूँ, राइट। रीजन है, ऑलरेडी रीजन है, रीजन नेम कर देता हूँ। स्लाइसर्स की सेटिंग्स में जाते हैं, नेम, सॉरी यहाँ डिस्प्ले हेडर, यहाँ नेम जो मैंने यहाँ डाला है वो यहाँ पर ना करके मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, रीजन नेम, राइट, ओके करता हूँ तो ये मेरा रीजन नेम यहाँ पर चेंज हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइसर कैप्शन में। अगर आपको ये हेडर नेम नहीं चाहिए, मेरे को हेडर नहीं चाहिए, तो मैं डिस्प्ले हेडर जो है वो यहाँ पर इसको अनचेक कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा, तो मेरे जो ऑप्शंस हैं वो हेडर वाला ऑप्शन जो है वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मैं राइट साइड फिर जाऊंगा, स्लाइसर्स में चला जाऊंगा, राइट। स्लाइसर्स की सेटिंग्स में आपको बता रहा हूँ। अब नीचे ऑप्शंस देखिए, आइटम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। आप अपनी जो देखिए सेंट्रल ईस्ट है, ये इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप यूज कर सकते हैं। मैं डिसेंडिंग आपको करता हूँ तो ये उस तरीके से वेस्ट साउथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप चलते रहेंगे। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है तो आप यहाँ पर इसको असेंडिंग कर देते हैं, राइट। तो ये मेरा स्लाइसर्स का सेटिंग्स यहाँ ऑप्शन हो गया। अब देखिए मुझे यहाँ पर दो, मैं एक और आपको चीज बताता हूं। इसमें अगर मल्टीपल पाइवट टेबल्स है, मैं यहाँ पर कंट्रोल NVT एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहाँ क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पर सेकंड वर्कशीट यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ मैंने कंट्री वाइज लिया, यहाँ मैं स्टेट वाइज ले लेता हूँ, स्टेट वाइज, और यहाँ मैं सेल्स ले लेता हूँ वैल्यू। तो ये मेरा जो सेल्स है यहाँ पर, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो स्टेट वाइज यहाँ मैंने मेंशन किया था, यहाँ ये कंट्री वाइज है, ये स्टेट वाइज है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को चेंज करता हूँ, नॉर्थ को चेंज करता हूँ, आप ये देखिए कि मेरा लेफ्ट वाला जो पाइवट टेबल है सिर्फ ये मूव कर रहा है, दूसरा मूव नहीं कर रहा। वो कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर, मेरे को अब सारी चाहिए तो मेरे को शिफ्ट की दबाकर मैं सारे यहाँ पर लगा लूंगा तो मेरे सारे ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ रिपोर्ट कनेक्शंस, देखिए रिपोर्ट कनेक्शन यहाँ भी है, और मैं अगर स्लाइसर्स में जाता हूँ, यहाँ स्लाइसर्स में चला जाऊंगा, ये रिपोर्ट कनेक्शन यहाँ भी है। आप ये देख सकते हैं कि मेरा पाइवट टेबल का जो नेम है, पाइवट टेबल 5 जो नेम मैंने आपको बताया था, पाइवट टेबल 6, अगर मैं इसको यहाँ पर चेक लगा देता हूँ, ओके करता हूँ, अब देखिए कि यहाँ पर नॉर्थ में क्लिक करता हूँ तो मेरी ये दोनों इंडिया के अंदर जो कंट्रीज है HP और उत्तराखंड, उसमें कितना सेल्स है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ फ्रांस में इतना आता है। देखिए कंट्री, और मैंने जस्ट एक डाटा इसलिए लिया, डाटा लिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये कंट्री और स्टेट कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं, आई मीन मैच नहीं कर रहा है। साउथ में चले जाएंगे, राइट, सेंट्रल्स में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, सेंट्रल्स में चले जाएं, तो ये अब मेरे को सारे चाहिए। देखिए ऊपर के ऑप्शन जो थे वो चले गए, मैं शिफ्ट की दबाता हूँ, वेस्ट तक आता हूँ तो मेरे ये सारे ऑप्शंस चले आते हैं। अब मैं एक चीज और करता हूँ, यहाँ पर मैं एक पाइवट टेबल्स और लेके आता हूँ, राइट, Alt NVT एग्जिस्टिंग आता हूँ, राइट, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये मेरा पाइवट टेबल आ जाता है। तो यहाँ मैं सिटी लेके आता हूँ, सिटी का सेल्स ABCDEF, राइट। तो मैंने डेटा को थोड़ा सा छोटा कर दिया क्योंकि सिटी, नंबर ऑफ सिटीज तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने थोड़ा डेटा को यहाँ छोटा कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये मेरा सिटी, अब देखिए नॉर्थ नहीं, ये मैं कर रहा, चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लियर फ्रॉम फिल्टर रीजन फ्रॉम, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रिपोर्ट कनेक्शंस यहाँ से करेंगे हम लोग, पाइवट टेबल 7 में चले जाएंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे तो आप इन नॉर्थ में जाएंगे। तो देखिए इंडिया के अंदर ये आपकी स्टेट्स है जिसमें ये आपकी सिटी है, उस सिटी के अकॉर्डिंग आपका ये सेल्स है। तो उस तरीके से आपको देखिए नीचे वाला जो टोटल है वो सारा मैच कर रहा है,
आपको। अब अगर मेरे को यहाँ पर 2 स्लाइसेस अगर मैं लेके आता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 स्लाइसेस ऐड ऑन करता हूँ तो मैं यहाँ पाइवट टेबल एनालाइज में चला जाता हूँ, यहाँ इंसर्ट स्लाइसेस में चला जाता हूँ। मेरे को अगर 2 स्लाइसेस चाहिए, कैटेगरी चाहिए या ब्रांड चाहिए, मैं ब्रांड ले लेता हूँ, राइट। यहाँ मैं ब्रांड लेके आता हूँ, तो राइट। तो अब ये देखिए कि ईस्ट के अंदर, ठीक है, अब ईस्ट में अब क्या हो रखा है कि मेरा ये जो स्लाइसर्स हैं, राइट, ये स्लाइसर्स में मेरे ब्रांड भी चेंज हो रहे हैं। अब मैं अगर इस ब्रांड को चेंज करूंगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पाइवट टेबल है वो चेंज हो रहा है। नाइकी पे जाते हैं, शैम्पू पे जाते हैं। अब हमें करना क्या है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाता हूँ, तो ये मेरे दोनों पाइवट टेबल को चेक बॉक्स लगा देता हूँ ताकि मेरे जो तीनों जो पाइवट टेबल यहाँ शो कर रखे हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली मैच करें और प्रॉपरली इसको रन करें। नाइकी में चलता हूँ, देखिए नाइकी में उत्तराखंड के अंदर, आंध्र प्रदेश में, इस सिटी के अंदर मेरा ये सेल्स है। शैम्पू का कितना सेल्स है, टेबल्स में कितना सेल है, तो ये मेरा सेंट्रल्स है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ ईस्ट में आता हूँ तो ईस्ट के अंदर भी ये आता है। मैं नॉर्थ में चला जाता हूँ, अब नॉर्थ के अंदर ये मेरे जो ब्रांड हैं, एडिडास कितना बिका, राइट, डाबर हनी, नाइकी कितना बिका, चला जाता हूँ, इसको फिल्टर को क्लियर करता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए कि मैं इसको, अब हमारा जो सबसे बड़ा जो इशू आता है, कई बार हम लोग इसकी सेटिंग्स करने में, कई बार कलरिंग करने में भी थोड़ा सा इशू हो जाता है। ऊपर जो देखिए आप स्लाइसर्स के यहाँ पर ये कलर्स यहाँ शो कर रखे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन है, देखिए देखिए, अगर ये देखिए यहाँ आ जाते हैं तो आप इसको अपने उस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए आ गया है। हम लोग उस तरीके से ब्रिंग टू फ्रंट कैसे भी कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड। अब ये जो स्लाइसर्स हैं हम लोग उस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए कि अगर मेरे को यहाँ पर कलर चेंज करना है, कलर चेंज हम लोग किस तरीके से करेंगे, मैं ये इसमें कलरिंग आपको करके बताता हूँ। तो ये वाला जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें कलर कैसे करेंगे। कलर के लिए मेरे को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर कलर कोई भी चूज कर सकते हैं इस तरीके से, और आप यहाँ डिजाइन, जैसे ये डिजाइन, बहुत सारे ऐसे डिजाइन है, डार्क शेड चाहिए या आपको थोड़ा लाइट शेड चाहिए, तो उस तरीके से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मेरा यहाँ पर कलर भी चेंज होता है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लेकिन बाकी जो दूसरे कलर हैं वो वाइट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर मेरा कलर यहाँ चेंज होता है, वाइट वाइट हो जाते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ तो अब मेरे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना भी कलरिंग यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है, मैं डिलीट कर देता हूँ उसको, राइट। तो यहाँ मैं, अगर आप मुझे अपना कलरिंग कुछ करना है तो ये एक न्यू स्लाइसर स्टाइल्स है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और स्लाइसर स्टाइल्स में यहाँ पर स्लाइसर पाइवट टेबल मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, पाइवट पाइवट टेबल स्लाइसर्स, राइट। तो ये मेरा पाइवट टेबल स्लाइसर्स यहाँ क्रिएट हो जाता है, ये, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको, अब मुझे यहाँ पर कलरिंग करना है तो मैं इसको सिर्फ मॉडिफाई ही करना पड़ेगा। नया क्रिएट करूंगा तो ये अलग से नया क्रिएट कर देगा। अब देखिए होल स्लाइसर्स, सबसे पहले मुझे होल स्लाइसर, जितना भी स्लाइसर है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। यहाँ फॉर्मेट में जाऊंगा, फॉर्मेट में जाके यहाँ फिल में जाऊंगा और इसका बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से यहाँ चेंज कर दूंगा और ये ओके कर दूंगा। तो मेरा ये जितना भी यहाँ जो जो कलर है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गया। आप कोई भी कलर यहाँ पर जाएं, स्लाइसर्स की जाना चाहें तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। आपको कलर चेंज करना है, फॉर्मेट में जाइए, आप यहाँ कलर ये चेंज कर लीजिए, ओके कर लीजिए, राइट। तो आपका ये कलर चेंज होगा। तो आप देखिए कलर चेंज हो गया, लेकिन मेरे जो बॉक्सेस हैं वो बॉक्सेस के कलर चेंज नहीं हो रहे हैं, बॉक्सेस भी मेरा एग्जैक्टली अच्छा नहीं शो कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे यहाँ पर मॉडिफाई जाना पड़ेगा, ठीक है। हेडर, अगर आपको हेडर का नेम चेंज करना है, हेडर का कलर चेंज करना है तो यहाँ फॉर्मेट में जाइए, यहाँ आप उसका कलर चेंज करना है तो आप उसको ग्रीन कलर कर दीजिए, ओके कर दीजिए, राइट।
तो ये मेरा जो हेडर का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गया। अगेन मुझे अब नेक्स्ट मुझे यहाँ डाटा जो मेरे बॉक्सेस हैं उसका आना चाहिए। सेलेक्टेड आइटम विद डाटा मीन्स अगर मैं किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो उसका कलर क्या होना चाहिए। सेलेक्टेड आइटम फॉर्मेट करूंगा तो उसका कलर मेरा येलो होना चाहिए। ओके कर दीजिए। राइट, तो देखिए सिलेक्टेड आइटम शैम्पू सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा शैम्पू का डेटा जो है यहाँ पर शो कर रखा है, और जो दूसरे हैं वो सिलेक्ट नहीं है, तो मुझे अगेन यहाँ पर जाना पड़ेगा अनसेलेक्टेड आइटम विद डाटा। हम लोगों को बीच वाला सेलेक्टेड आइटम विद नो डाटा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें डाटा ना हो। अनसेलेक्टेड आइटम विद डाटा, बाकी जो फॉर्मेट है उसका जो कलर है वो कलर हमारा, आप यहाँ पर कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। आप यहाँ ब्लू कलर चूज कर लीजिए। ओके कर दीजिए। राइट, तो मेरे ये जितने भी दूसरे कलर ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अब मेरे को यहाँ पर प्यूमा सेलेक्ट करूंगा तो प्यूमा का ये रेड जो येलो कलर है वो हो जाएगा। मैं मैक्स न्यू का मैक्स एयर का कर लेता हूँ तो मेरा बाकी सभी जो है ब्लू कलर के हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मैं जब यहाँ कर्सर लेके आता हूँ तो मेरा वही बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की तरह ही हो जाता है। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए कि अगर मैं बैकग्राउंड कलर में जाता हूँ तो मेरा कलर येलो ही दिखना चाहिए या फिर कोई और कलर दिखना चाहिए। तो उसके लिए फिर अगेन मुझे यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए हाउएवर सिलेक्टेड आइटम विद, हमें इस ऑप्शन पे जाना है हार्ड सिलेक्टेड आइटम विद डाटा। मुझे अगेन येलो पे जाना है तो मैं ओके करता हूँ। देखिए अब मैं अगर इस पे भी जाऊंगा तो मेरे को नाइकी देखिए मेरा शो नहीं कर रहा है। राइट, अब मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो भी, अगर मैं इधर भी जाऊंगा तो भी कलर है, क्योंकि मेरा जो है चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे जो दूसरे अनसेलेक्टेड हैं वो चेंज हो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरे को सेम मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। हार्ड अनसेलेक्टेड आइटम विद डाटा फॉर्मेट में चला जाऊंगा मैं। अगेन यहाँ पर ब्लू कलर यूज करता हूँ। ओके कर देता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए कि मैं अगर नाइकी में क्लियर करता हूँ तो मेरा येलो हो जाता है। पूमा पूमा पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये, अगर मैं कर्सर भी लेके जाऊंगा तो मेरा वो बैकग्राउंड कलर नहीं शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने कलरिंग जो है हम लोग उस तरीके से स्लाइसेस में कलर कर सकते हैं। तो ये था मेरा स्लाइसेस का सेटिंग। आप किसी भी तरीके से स्लाइसर्स को यूज करिए। तो आप उस तरीके से, मैंने यहाँ पर स्लाइसर का सेटिंग्स पाइवट टेबल को कैसे अटैच किया जाता है वो सब चीजें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी है। मैं शिफ्ट की दबाता हूँ तो यहाँ पर सारी मेरी डिटेल्स यहाँ आ जाती हैं। तो ये मेरा जो डेटा है वो सारा यहाँ पर स्लाइसर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग स्लाइसर्स का जो मेरा ऑप्शन सब वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक्स है। पाइवट टेबल्स चार्ट मैंने कर दिया, स्लाइसर्स का सेटिंग। अब टाइमलाइन, मैं टाइमलाइन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब टाइमलाइन हम लोग किस तरीके से लेके आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमलाइन। टाइमलाइन वो तभी आएगा जब हमारे पास डेट होगी। हम लोग डेट फील्ड, डेट जो कॉलम है हमारे पास अगर होगा तभी हम लोग टाइमलाइन को लेकर आ सकते हैं। हमारा डेट नहीं होगा, अगर हमारे डेटा शीट में हमारा डेट नहीं होगा तो हम लोग टाइमलाइन को यूज नहीं कर सकते। तो माइंडेड कि आपका डेट यहाँ पर आपके डेटा में होना चाहिए। अब देखिए कि मैं यहाँ पर कंट्रोल ए, मुझे पाइवट टेबल लेके आना है। मैंने पाइवट टेबल यहाँ पर लेके आया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर शीट बता दिया मैंने यहाँ पर। राइट, तो ये पाइवट टेबल्स मैं यहाँ लेके आया। मैंने ब्रांड वाइज यहाँ पर सेल्स मेंशन कर दिया है। अब मुझे ये देखना है कि जो टाइमलाइन मींस मेरा ईयरली वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज और मेरा डेज वाइज कैसे सेल्स में कैसे यहाँ पर देख सकता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर मैं पाइवट टेबल एनालाइज में चला जाऊंगा। यहाँ मुझे इंसर्ट टाइमलाइन मींस अगर हम लोगों को स्लाइसर ऐड करना है, पहले स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इंसर्ट टाइमलाइन, हमें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए टाइमलाइन में सिर्फ एक ही बॉक्स आएगा क्योंकि हम लोगों को डेट ऑप्शन ही यूज करना है, तो वो टाइमलाइन हमारा यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए नीचे जो है हमारा क्वार्टर वाइज सेल्स यहाँ आ रखी है, और मेरे पास बेसिकली 3 साल का डेटा जो है हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। 21, 22, 23 3 इयर्स के क्वार्टर वाइज डेटा जो है यहाँ पर सेल कर यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। होल्ड ऑन, सॉरी, मेरा यहाँ पर 2018, यस 2018 से यहाँ डेटा है। अब मैं अगर यहाँ पर
2018 का मेरे को यहाँ क्वार्टर देखना है, उसमें कोई सेल्स नहीं है। 2019 में देखना है ब्रांड वाइज, तो यहाँ पर मेरा 2019 क्वार्टर वन का जो सेल्स है वो ये यहाँ पर शो करेगा। 2021 यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, सारा जो टोटल सेल्स है यहाँ जाएगा। अब राइट साइड में अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे को ईयरली वाइज चाहिए तो मेरा ईयरली वाइज सेल्स यहाँ आ जाएगा। तो ये है मेरा टाइमलाइन। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है, सो दैट कि हमारा जो नंबर ऑफ ईयर्स के डेटाज होते हैं वो हम लोग टाइमलाइन को ऐड ऑन कर सकते हैं। 22 का डेटा टोटल सेल्स, अगर मेरे को यहाँ पर ईयर्स ना रह के मैं यहाँ इसको अनचेक कर देता हूँ, क्वार्टर्स में नहीं चाहिए मेरे को, मंथ में चाहिए, तो 22 23 ईयर्स वाइज हम लोग यहाँ पर देखिए मैं यहाँ स्क्रॉल बार भी यहाँ कर सकता हूँ। आप उस तरीके से जैसे हमने स्लाइसर्स का सेटिंग किया था आप उस तरीके से ये स्लाइसर ये बेसिकली, और हमारा जो ऑप्शंस है वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है। यहाँ मंथ वाइज सेल्स आप अक्टूबर का देखना चाहें 2022 में हमारा ये सेल्स था, मई में चले जाएं, सितंबर्स में चले जाएं, तो ये हमारा मंथ है। आपको डेज वाइज चाहिए तो आपके डेट वाइज भी यहाँ पर आपको ये काउंट करेगा। यहाँ पर सभी सारी जो सेल्स है डेट वाइज भी आपको शो करेगी। मुझे ईयरली वाइज लेके आना है तो मैं यहाँ पर ईयरली वाइज भी यहाँ चेक कर सकता हूँ। राइट, ये मेरा जो टाइमलाइन है वो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो डिजाइन्स हैं आप डिजाइन्स यहाँ वही स्लाइसर्स के अंदर जो मैंने सेटिंग्स आपको बताई थी, कलरिंग का सेटिंग जो मैंने बताया था उस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। आप कोई भी कलर चाहिए यहाँ पर, किसी भी तरीके का कलर चाहिए तो हम लोग यहाँ कलर यूज कर सकते हैं। वही हमारा यहाँ रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे तो उस तरीके से हम लोग कलरिंग यहाँ कर सकते हैं। राइट, तो ये था मेरा स्लाइसर्स का जो टाइमलाइन हम लोग यूज करने चाहते हैं अपने डेटा में। हम लोग टाइमलाइन कैसे यूज कर सकते हैं, टाइमलाइन तभी यूज होगा जब हमारे डेटा के अंदर डेट ऑप्शंस, डेट का कॉलम होगा। राइट, तो इस तरीके से हम लोग टाइमलाइन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पाइवट टेबल्स में यूज करते हैं हम लोग ग्रुपिंग एंड कस्टम ग्रुपिंग। हम लोग किस तरीके से अपने डेटास को ग्रुपिंग कर सकते हैं और कस्टम ग्रुपिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी एक ग्रुपिंग यहाँ की हुई है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा जो बॉक्स है वो यहाँ पर आ जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर ईयर्स, क्वार्टर्स और सेल्स ये सब चीज़ें यहाँ पर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये मेरा जो डेटा है लेफ्ट साइड में डेटा है, मैंने एग्जिस्टिंग डेटा शीट यहाँ यूज़ की है। और ये मेरा पाइवट टेबल से पहले ये एक स्टैंडर्ड लेआउट है। मैं लेआउट के बारे में बताऊंगा आपको ऑप्शंस में, पाइवट टेबल के जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से हम लोग यूज करें। ये पाइवट टेबल ऑप्शन वो भी मैं इसी पाइवट टेबल्स के जो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। अभी जो है मैं पाइवट टेबल्स के ग्रुपिंग के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ हम लोग ऑर्डर डेट लेके आते हैं। राइट, ऑर्डर डेट में यहाँ देखिए मैं ऑर्डर डेट यहाँ मेंशन किया है तो नीचे मेरे सारे ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर डेट चला गया। और मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ मैं सेल्स लेके आता हूँ तो ये मेरा सेल्स है। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर ग्रुपिंग हो रखा है। आइदर हम लोग यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो ये एक्सपेंड मेरा यहाँ पर क्वार्टर वाइज हो गया। अगर मैं जो क्वार्टर वाइज यहाँ पर क्लिक भी कर दूंगा तो मेरा जैन फेब में आ जाएगा। मेरे को अगर यहाँ पर ओवरऑल देखो ग्रुपिंग करना है तो आपको ग्रुपिंग देखिए यहाँ पर मेरे तीनों ऑप्शंस हैं। ईयर भी ऑप्शन है, मेरे को ईयर नहीं चाहिए तो मैं ईयर हटा देता हूँ। राइट, तो मेरा ये वाले ऑप्शंस क्वार्टर वाइज मेरे यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। अगर मेरे को यहाँ पर क्वार्टर नहीं चाहिए, ग्रुप में चले जाएं हम लोग, यहाँ मेरे को क्वार्टर नहीं चाहिए तो क्वार्टर यहाँ मैं यहाँ से अनक्लिक अनचेक कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो मेरा यहाँ क्वार्टर चला जाएगा। राइट, अब मुझे यहाँ पर ग्रुप चाहिए, मेरे को क्वार्टर लेके आना तो मैं क्वार्टर को क्लिक करूंगा तो मेरा क्वार्टरली अपने आप ही यहाँ डिफाइन करेगा। अब मुझे अगेन यहाँ पर ग्रुपिंग करता हूँ, मेरे को ईयर चाहिए, मैं ईयर पे चला जाता हूँ। राइट, तो ये मेरा जो ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज मेरा जो ग्रुपिंग है वो बेसिकली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मेरे को अगर मैं अगेन मैं ग्रुप पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पर मेरे को मंथ नहीं चाहिए, सॉरी मंथ चाहिए, मेरे को ईयर नहीं चाहिए, क्वार्टर चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पर डेज चाहिए तो मैं कैसे करता हूँ, ओके करता हूँ तो यहाँ मेरा ये सारा डेट जो है फरवरी का
यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझको यहाँ पर ग्रुप करता हूँ और अगर मंथ नहीं चाहिए और डेज चाहिए, तो मैं कितने डेज का हम लोग यहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग 7 दिन में अगर हम यूज करते हैं तो हमारा 7 डेज का यहाँ पर हमारा 1 से लेके 7 दिन का जो सेल्स है वो यहाँ शो करेगा। अब राइट साइड में अगर मैं ऑर्डर डेट को ऊपर लेके जाता हूँ और ऑर्डर डेट को फिर अगेन मैं यहाँ पर करता हूँ, तो मेरा ये सारा जो 7 डेज जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो आ गए। अब इफ अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ तो मेरा वो वहां पर चला जाएगा। अब मैं अगेन यहाँ पर मेरे को ग्रुपिंग करता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर मंथ या क्वार्टर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखिए कि मेरा यहाँ क्वार्टर यहाँ आ जाएगा, लेकिन मेरा जो बेसिकली जो यहाँ पर एक्सपेंड और कोलैप्स है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रुपिंग अनग्रुप कर रखा है। तो इस तरीके से हम लोग, हाँ, अगर हम लोगों को ईयर चाहिए, मंथ भी चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी और हमारा जो कोलैप्स और ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो हमारा जो ऑप्शंस था वो चला गया था। तो इस तरीके से हम लोग उसको लेके आ सकते हैं। अब मेरे को अगर इनको कोलैप्स करना है तो मैं अंटायर फील्ड, कोलैप्स अंटायर फील्ड में चला जाऊंगा, तो मेरा अंटायर फील्ड जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, मींस हमारा टू ईयर या मेंशन करेगा। अगर मेरे को यहाँ पर एक्सपेंड करना है, आप वन ऑन वन भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर इसको यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ चले जाएं हम लोग, यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो मेरा ये वाला ऑप्शन ही होगा। अगर मेरे को अंटायर में जाना है, देखिए अंटायर, राइट, तो अगर मैं यहाँ पर सिंगल को एक्सपेंड करना है तो मैं यहाँ पर सिंगल को एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो डेटाज हैं वो उसको एक्सपेंड और कोलैप्स किस तरीके से कर सकते हैं, ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको ये स्टैंडर्ड लेआउट में मैंने आपको बताया है। तो ये था मेरा पहला ऑप्शन जो हमने, मैं यहाँ पर फिर से अगेन एक्सपेंड एंटायर फील्ड, राइट, तो ये मेरा जो ग्रुपिंग है वो इसमें हो। अब देखिए नेक्स्ट, जो अगर हम लोगों को कस्टम ग्रुपिंग चाहिए, मैं यहाँ इस पाइवट टेबल पे आता हूँ, राइट, कंट्री टू सेल्स, राइट, सेल्स, मैंने फिर से इसी डेटा को सिलेक्ट करके एक नया पाइवट टेबल से यहाँ क्रिएट किया, एग्जिस्टिंग शीट पे कंट्री में लेके आया हूँ, राइट, यहाँ सेल्स, सॉरी ईयर नहीं, यहाँ सेल्स में लेके आता हूँ। तो ये मेरा जो डेटा है कंट्री वाइज सेल्स का, तो मेरा आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं इसको ग्रुप करता हूँ, तो आप देखिए कि मेरा ये ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर मेरे को नेक्स्ट, मेरे को ये दोनों चाहिए, तो यहाँ मैं इसको ग्रुप करता हूँ तो मेरा ये ग्रुप अभी यहाँ पर आ जाएगा, और अगले दोनों जो चाहिए मेरे को ग्रुप नंबर यहाँ 3 में चाहिए, तो मेरा यहाँ ग्रुप नंबर 3 में हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, नेम चेंज भी कर सकते हैं, सेंट्रल, राइट, ईस्ट एंड नॉर्थ। तो इस तरीके से हम लोग अपना कस्टम ग्रुपिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक्सपेंड या कोलैप्स एंटायर फील्ड, तो ये मेरे सारे जो डाटा हैं वो उस तरीके से हमारे कोलैप्स हो जाएंगे। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं वन, अगर आप मेरे को सेंट्रल सेंट्रल का देखना है, आइदर आप यहाँ पर प्लस का निशान को क्लिक कर दें, तो आप यहाँ जो है आपके सेंट्रल के अंदर कौन कौन सी कंट्री वो शो करेगी, प्लस यहाँ पर फिर अगेन करेंगे तो आपका ये एक सारा कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कस्टम ग्रुपिंग यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। कस्टम मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने ये दोनों चीजें जो है वो आपको स्टैंडर्ड लेआउट्स में मैंने बताया। हाँ, हमारे पास एक दूसरा लेआउट भी है जो कि क्लासिक लेआउट है। वो कैसे आता है, राइट, ये एक क्लासिक लेआउट है। अब मैं अगर यहाँ से अपनी सारे डेटा जो हैं हटा देता हूँ, राइट, ऑर्डर डेट, अब ये क्लासिक लेआउट कैसे, अब मैं यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन में चला जाता हूँ, डिस्प्ले में चला जाता हूँ, ये देखिए क्लासिक पिवट टेबल, अगर मैं यहाँ इसको अनचेक कर देता हूँ, तो मेरा ये स्टैंडर्ड लेआउट जो अभी तक मैं जितनी भी पाइवट टेबल बनाता आ रहा हूँ उसमें मैंने स्टैंडर्ड लेआउट ही यूज किया है। अगर मेरे को ये क्लासिक लेआउट में पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएं, डिस्प्ले में जाएं, यहाँ इसको चेक बॉक्स करना पड़ेगा, तो ये मेरा क्लासिक लेआउट है। इसमें क्या है कि मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट यूज कर रहा हूँ, राइट, देखिए ऑर्डर डेट यूज करते ही यहाँ पर ईयर क्वार्टर ऑर्डर यहाँ आ गया है, और मैं यहाँ पर सेल्स यहाँ करता हूँ तो यहाँ आ जाता है। अब देखिए यहाँ मैं प्लस करता हूँ तो मेरे यहाँ क्वार्टर्स यहाँ मेंशन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मंथ नहीं है। अब मैं इसको क्वार्टर बन जाता हूँ तो ये मंथ भी आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ Q1 का टोटल मेरे को टोटल नहीं चाहिए, तो यहाँ सब टोटल क्वार्टर यहाँ चेंज कर सकते हैं आप। अब ओवरऑल अगर मेरे को यहाँ पर सभी एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड एंटायर फील्ड, तो यहाँ हम लोग वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ पर डेट भी चाहिए, यहाँ ग्रुप चाहिए और यहाँ डेज भी चाहिए, तो आपकी ये डिटेल्स जो है डेट वाइज भी यहाँ एक्सपेंड हो जाएगी। तो अगर देखिए आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सपेंड कोलैप्स एंटायर फील्ड करता हूँ, तो मेरा सारा जो मंथ है वो सारे क्वार्टर वाइज जो है यहाँ पर सारे यहाँ पर शो करेंगे। मेरे को अगर जनवरी मंथ का देखना है तो जनवरी मंथ की डेट वाइज सेल्स यहाँ आ जाएंगी। अगर मेरे को नहीं देखना है तो नहीं, यहाँ पर शो नहीं करेगी। हम लोग वन ऑन वन कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग सभी को करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सपेंड कोलैप्स एंटायर फील्ड, तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है मेरा ग्रुपिंग और कस्टम ग्रुपिंग वाला जो ऑप्शन जो पाइवट टेबल में हम लोग यूज करते हैं ओवरऑल। तो हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं, पाइवट टेबल होम टैब पे जाते हैं, राइट। ग्रुपिंग्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पाइवट टेबल ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, राइट। अब ये जो ऑप्शंस मैंने आपको पाइवट टेबल के बारे में बताया था, देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी एक पाइवट टेबल्स यहाँ शो कर रखी हैं। यहाँ मैं पाइवट टेबल्स के ऑप्शंस, ये फिल्टर्स यहाँ हटा देता हूँ। तो ये मैं अगेन आपके सामने यूज कर रहा हूँ। ऑल्ट एंड वी टी एग्जिस्टिंग में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड लेआउट है, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर हम लोग कंट्रीज यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, राइट, और यहाँ सेल्स ले आता हूँ। तो ये मेरा स्टैंडर्ड लेआउट है हमारा। होम पे जाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, राइट। तो हम लोग अब देखिए मैंने पाइवट टेबल ऑप्शंस के बारे में बताया था। तो हम लोग पाइवट टेबल्स पे राइट क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल ऑप्शंस यहाँ आ जाता है। अब पाइवट टेबल ऑप्शंस में ये टैब जितने जितने टैब्स हैं, मैं ये सारे ऑप्शंस मैं इसी टैब्स को क्लियर करूंगा। मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स, इस ऑप्शन को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर क्वार्टर सेल्स कंट्री वाइज नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ, सॉरी, ऑर्डर डेट, राइट। तो यहाँ मैं ऑर्डर डेट ले लेता हूँ, यहाँ पर ईयर क्वार्टर वाइज, राइट। तो यहाँ मैं करता हूँ। अब ये बेसिकली मेरा एक स्टैंडर्ड लेआउट है। अब मैं स्टैंडर्ड लेआउट को यहाँ अगर मेरे को क्लासिक लेआउट पे ले जाना है तो पाइवट टेबल ऑप्शन डिस्प्ले में जाकर मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया था क्लासिक पाइवट टेबल्स ऑप्शंस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ क्वार्टर्स है, मेरे को ईयर्स नहीं चाहिए, मैं ईयर्स यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्वार्टर्स में यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, राइट। तो ये मेरे क्वार्टर्स जो हैं यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखिए कि जब भी हम लोग यहाँ पर अपनी डेटा को शो करते हैं तो हमारा जो फील्ड है वो किस तरीके से फॉर्मेटिंग जो है हमारी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए अब जैसे मैंने राइट क्लिक किया, पाइवट टेबल ऑप्शंस में यहाँ चले गए। अब मैंने ये फर्स्ट ऑप्शंस को आपको क्लियर करने के लिए ही मैंने किया। अगर इस पे हम लोग मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स एक में जाएंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पर सभी के सभी जो ऑप्शंस हैं वो मर्ज हो जाते हैं और मेरा जो टोटल है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो करता है। तो ये एक अच्छा लेआउट भी बनता है और हमारा जो लेआउट्स है हम लोग ये जो ऑप्शंस में इस तरीके से हम लोग यहाँ यूज करते हैं। पाइवट टेबल ऑप्शंस में चले जाएं तो ये था मेरा मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं डाउन एंड और डाउन डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया, राइट। अब देखिए रिपोर्ट फिल्टर एरिया, फिल्टर्स में जब तक हम लोग चीजें यहाँ पर हमारी डिटेल्स नहीं होंगी, सपोज मैं यहाँ पर डिटेल्स लेता हूँ, रीजन वाइज लेता हूँ, राइट, कंट्री लेता हूँ, स्टेट ले लेता हूँ और सिटी ले लेता हूँ, राइट। तो आप ये देखिए कि मैं कुछ भी ऑप्शन यूज करता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी सारी नीचे शो करेगा, ओवरलैप करता है दूसरे चीजों को। तो अब अगर हम लोग
ये ऑप्शंस मैंने आपने जो ऑप्शंस यूज आपको बताया था पाइवट टेबल ऑप्शंस में, डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया, राइट, मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब लोग डाउन एंड ओवर, दो ऑप्शन है इसके अंदर, डाउन देन ओवर एंड ओवर देन डाउन, दोनों ऑप्शन क्लियर करूंगा। डाउन देन ओवर, राइट, रिपोर्ट फिल्टर फील्ड्स पर कॉलम, राइट, अगर मैं इसको एक में जाता हूं तो यहां पर मेरे चारों अलग अलग शो करेगा, राइट। अगर मैं यहां पर दो में जाता हूं तो मेरा यहां पर रीजन, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। अब ये बेसिकली नीचे कंट्री क्यों आया, स्टेट आना चाहिए था। अब इसमें इशू क्या था, अब देखिए मैं पाइवट टेबल्स ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं जीरो कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि रीजन के बाद ही मैंने कंट्री यहाँ मेंशन किया था। अगर मैं यहाँ पर स्टेट को कंट्री से ऊपर ले आता हूँ तो आप इस स्टेट कंट्री आएगा, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस में जाता हूँ, राइट, वन करता हूँ, वन तो नहीं मैं टू करता हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पर स्टेट आएगा, कंट्री आएगा। अब अगेन मेरे को यहाँ पर पाइवट टेबल्स ऑप्शन में मैं जाता हूँ। अब हमने यहाँ डाउन देन ओवर किया, अब मैं अगर मैं ओवर देन डाउन करूंगा और मैंने इसमें यहाँ चेंजेस नहीं करूंगा तो आप ये देखिए कि ये कंट्री इधर आ जाएगा, स्टेट उधर चला जाएगा। ओके कर देता हूँ, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो स्टेट था ऐसे पहले हमारा वर्टिकली ले रहा था, अब रीजन के बाद स्टेट है, स्टेट के बाद कंट्री, कंट्री के बाद सिटी। तो इस तरीके से हम लोग अपने फिल्टर को जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड ऑप्शन पाइवट टेबल्स में, मर्ज एंड फिल्टर देन डिस्प्ले फिल्टर। अब फॉर एरर, यहाँ हमारा एरर जो ऑप्शंस हैं, फॉर एरर वैल्यू शो, राइट, यहाँ अनचेक है। अब एरर वैल्यू शो करने के लिए मैं यहाँ पर इसको n से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ जो एरर है वो यहाँ पर शो करेगा। मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने में मेरा यहाँ पर एरर जो है वो शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अनचेक नहीं किया था। अब देखिए यहाँ मैं अगर फॉर एरर वैल्यू शो यहाँ करता हूं तो मेरी ये दोनों जो वैल्यूज हैं एरर की, ये वाला एरर वो चला जाएगा। इससे हमें कुछ आइडिया नहीं लगेगा। अगर हम लोग इसको यहाँ पर नेम यहाँ मेंशन करते हैं तो हमको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। तो इसके लिए मेरा यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं पाइवट टेबल फील्ड ऑप्शन में जाता हूँ और फॉर एरर वैल्यू शो करेगा तो मैं अगर जीरो मेंशन करता हूँ, सेम दोनों केस के अंदर अगर मेरा एम्प्टी है तो जीरो आ जाए, तो दोनों शो में यहाँ पर मेरा जीरो शो करेगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम कहाँ आएगा, यहाँ पर मेरा ग्रैंड टोटल जो है वो ग्रैंड टोटल पूरा नहीं करेगा। तो इस केस के लिए अब देखिए यहाँ मैं अगर जो मेरा फॉर्मूला था, यहाँ मेरा वही फॉर्मूला आ गया और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो उस केस में मेरा जो ऑप्शंस है वो पाइवट टेबल ऑप्शंस है वो फॉर एरर वैल्यू और एम्प्टी वैल्यू दोनों क्लियर हो जाएंगे। ऑटो फिट कॉलम विड्थ एंड अपडेट, प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं। अब देखिए ऑटो फिट क्या है कि इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वार्टर डेट हटा देता हूँ, राइट। अब यहाँ मैं कस्टमर का नेम ले लेता हूँ, राइट। अब देखिए ये कस्टमर नेम है, मेरे को यहाँ पर ये हटा देता हूँ, कंट्री, रीजन्स, राइट, सॉरी, कंट्री में यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रखता हूँ। अगर मेरे को कंट्री वाइज सेल चाहिए, मैं कंट्री राइट यहाँ चेंज करता हूँ। तो ये मेरा जो फॉर्मेटिंग है, ये देखिए और जो मेरा कॉलम का विड्थ है वो अपने आप चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग वो नहीं चाहते। अब मोस्ट ऑफ द टाइम देखो मैं अमित को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा जो फॉर्मेट है वो छोटा हो जाएगा, बिकॉज मेरा जो नेम है वो अमित धवन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अमित को हटा के। तो नेचुरल सी बात है। अब अगर अमित धवन को मैं यहाँ अमित धवन, राइट, अगर मैं कोई भी नेम को यहाँ ए कर देता हूँ, देखो उसके हिसाब से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर ये बिकॉज ऑफ मेरा जो नेम है यहाँ पर कौन से स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश स्टेट में, कंट्री मेरा डेनमार्क, राइट, डेनमार्क में जाएंगे हम लोग। तो ये मेरा जो यहाँ पर नेम है देखिए,
यहाँ पर ए यहाँ शो हो गया। अगर मैं इसके नेम को यहाँ पर चेंज करता हूँ अमित से, राइट, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश करना है और अपने आप ही ऑटो फिट होगा। अब मेरे को कई बार हम लोगों को ये ऑटो फिट में इशू होता है, तो हमें क्या करना है, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाना है और ऑटो फिट यहाँ पर अनचेक करना है। अब आप देखिए, आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। पोलैंड में जाएंगे तो आपका डेटा जो है ना, आपकी जो कॉलम का जो डेटा है वो चेंज नहीं होगा। साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वो आपका जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा, कॉलम की जो विड्थ है वो नहीं होगी चेंज। नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं वो पाइवट टेबल ऑप्शंस में आते हैं। अगेन प्रिजर्व्स सेल फॉर्मेटिंग एंड अपडेट। अगर मैं यहाँ पर सपोज यहाँ कोई कलर करता हूँ, राइट, कोई भी कलर करता हूँ और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये रिफ्रेश कलर एज इट इज रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको अनचेक करता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मेरा ये कलर अपने आप ही चेंज होगा। अगेन मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए रिफ्रेश, यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर जो कलर मैंने यहाँ पर किया था वो यहाँ पर चला जाएगा। पाइवट टेबल जो ऑटो फिट प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है टोटल एंड फिल्टर्स, राइट। अब टोटल एंड फिल्टर्स के लिए मेरे को यहाँ पर कस्टमर नेम यहाँ मैं हटा देता हूँ, कंट्री यहाँ कर देता हूँ और रीजन यहाँ मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को रोज एंड कॉलम के दोनों के टोटल्स यहाँ क्लियर करने हैं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस में यहाँ जाता हूँ, राइट। अब टोटल एंड फिल्टर्स में जाता हूँ, शो ग्रैंड टोटल्स एंड रो, यहाँ दोनों को अनचेक करता हूँ, मेरे दोनों जो टोटल्स हैं वो यहाँ पर मूव हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर अगेन इसको यहाँ पर टोटल एंड फिल्टर्स में यहाँ दोनों को लेके आता हूँ तो ये मेरे दोनों टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। उस तरीके से हम लोग अपने टोटल्स को लेके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं अलाउ मल्टी फिल्टर्स पर फील्ड। देखिए या ऑलरेडी फिल्टर्स हम लोग अपने कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं। सेल्टर्स चले जाएं, राइट। अगर मेरे को ईस्ट में लेना है तो मेरा ईस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे ईस्ट में कोई डाटा नहीं है। नॉर्थ डब्ल्यू में कोई डाटा नहीं है, नॉर्थ में इसमें भी कोई डाटा नहीं है, तो मैं ओवरऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे सारे यहाँ पर फील्ड यहाँ पर ऑप्शंस में यहाँ शो करेगा। तो ये मेरा टोटल एंड फिल्टर्स में यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो हम लोग नंबर ऑफ लिस्ट पे ही सॉर्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं हम लोग डिस्प्ले में, राइट। अब देखिए कि शो एंड कोलैप्स बटन, इसके लिए मुझे यहाँ पर कंट्री में हटा देता हूँ, रीजन हटा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अगर ऑर्डर डेट को लेके आता हूँ तो यहाँ देखिए कि यहाँ मेरे को अगर ग्रुपिंग करना है, ईयर्स भी दे रखा है, तो यहाँ देखिए ये सारा का सारा यहाँ मेरा ईयरली आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाता हूँ, डिस्प्ले मैंने किया, शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, मींस कि ये जो ऑप्शंस माइनस में शो कर रखा है ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर चले जाएंगे। मैं फिर से अगेन यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस डिस्प्ले में जाता हूँ और शो एस एक्सपेंड भी करता हूँ तो मेरा ये सारा ऑप्शंस यहाँ आ जाते हैं। तो ये है नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, शो कंसेप्चुअल टूल टिप्स। देखिए यहाँ मैं जाता हूँ कि आपके जब भी हम लोग किसी भी फील्ड में जाएंगे तो नीचे आपका शो कर रखा है वैल्यू ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स है ये वैल्यू 13,490 रो 2018, और इस पे जाता हूँ तो ये भी यहाँ पे शो करेगा। पाइवट टेबल ऑप्शंस में यहाँ पे जाता हूँ, आपको चाहिए, आपको अगर नहीं देखना है तो इसको यहाँ पर अनचेक कर दीजिए और आपका यहाँ पर कहीं भी शो नहीं करेगा। आप चेक कहीं भी कर्सर ले जाइए तो ये शो नहीं करेगा। अगर मैं अगेन मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले में जाता हूँ, कंसेप्ट में जाता हूँ, ओके आता हूँ, तो ये देखिए आपका फिर से दोबारा आपका जो डेटा है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, पाइवट टेबल ऑप्शंस में डिस्प्ले में जाते हैं, राइट। डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। देखिए ये जो फील्ड यहाँ ईयर्स क्वार्टर्स यहाँ दे रखा है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो अनचेक कर दीजिए। बट ये टेबल विदाउट जो फॉर्मेट जो हेडर्स हैं वो उसकी अच्छे नहीं लगता है, तो मोस्टली सभी ये टेबल्स को
डिस्प्ले फील्ड यहाँ कैप्शन को चेक करके रखेंगे। क्लासिक पिवट टेबल्स लेआउट्स मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि यहाँ जो हम लोग क्लासिक पिवट टेबल्स डिस्प्ले करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे तो ये बेसिकली क्लासिक्स से मूव होके स्टैंडर्ड में चला जाएगा। और पाइवट टेबल ऑप्शन डिस्प्ले में जाता हूँ और क्लासिक्स में जाता हूँ तो ये मेरा पाइवट टेबल्स क्लासिक्स में चला जाएगा, जिसमें ऊपर सम ऑफ सेल्स यहाँ यूज कर शो करेगा। पाइवट टेबल ऑप्शंस में नेक्स्ट में जाते हैं डिस्प्ले में। सॉर्टिंग हम अब अपने तरीके से कर सकते हैं ए टू जेड, राइट। प्रिंटिंग में आते हैं। प्रिंटिंग में देखिए आप प्रिंटिंग में सिर्फ 3 ऑप्शन है। आप लोगों को अगर ये नहीं चाहिए तो ये हट जाएंगे, ठीक है। रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज। रो लेबल्स मतलब जो ये ऊपर मेंशन है तो वो सब में चाहिए। टाइटल्स, प्रिंट टाइटल्स जो है वो चाहिए तो वो सब में आप क्लिक कर देना, वो यहाँ पर आपको यूज कर सकते हैं, आप उसमें जाकर प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं डेटा। अब सेव सोर्सेज विद डेटा फाइल्स। अब देखिए कई बार क्या ऑप्शन है कि हमारा जो ये जो डेटा होता है ये हमारा डेटा अलग होता है और पाइवट टेबल की जो हम बनाते हैं, मैं एग्जिस्टिंग शीट में बना रहा हूँ और एग्जिस्टिंग कई बार न्यू वर्कशीट में लेते हैं तो हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेव होता है। हम लोग अगर इसको अनचेक कर देंगे, डेटा में जाकर अनचेक कर देंगे तो हमारा डेटा सोर्स जो है वो सेव नहीं होगा। और ये बेसिकली सब चाहेंगे कि हमारा डेटा जो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सेव अपने आप ही बाय डिफॉल्ट होता रहे। अनेबल शो डिटेल्स, मैं इसको अनचेक करता हूँ, राइट। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो वी कैन नॉट चेंज दिस पार्ट ऑफ पिवट टेबल, राइट। ऑप्शंस में जाता हूँ, स्टेटस में जाता हूँ, अनेबल शो डिटेल्स, राइट, चेक कर देता हूँ। अब देखिए मई में जाता हूँ, इसका पता लग जाएगा कि मेरा मई मंथ का जो सेल्स है वो कौन कौन सा डेटा जो है वो मेरा मई मंथ के सेल्स में यहाँ पर आ रखा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डेटा को लेना चाहें तो हम लोग 19,250 को लेना चाहें तो यहाँ हमारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पर शो करेगा। देखिए तो ये मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर शो करेगा। बेसिकली ये सभी उसके ऊपर ओवरलैप हो रखा है। इसमें आते हैं, राइट। ये जो हमारा सारा जो वैल्यू है वो यहाँ से शो कर रखा है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पाइवट टेबल ऑप्शंस में मैं फिर से जाता हूँ। मैंने डेटास में यूज किया था नंबर ऑफ आइटम्स टू बी रिटेन पर फील्ड। अब देखिए ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें मैं पाइवट टेबल्स डेटा में यहाँ पर जाता हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग से पाइवट टेबल यूज़ किया है। एक छोटा सा सिंपल सा ऑप्शंस है। अब क्या है कि मेरा ये लोकेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है और मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा टेबल यहाँ बना लिया, राइट। अब यहाँ पर सारे जो डेटाज हैं वो यहाँ पर हो रखा है। अब मैं अगर इसको सूरत को पुणे में चेंज कर दूं तो यहाँ इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पुणे आ जाता है, लेकिन यहाँ मेरा सूरत भी शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने वहां पर ऑटोमेटिक ऑप्शन। अब ऑप्शंस में अगर मैं यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाता हूँ, राइट, डेटा में जाता हूँ, नन यहाँ पे है, ऑटोमेटिक में करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं इसको पुणे को यहाँ पर सूरत कर देता हूँ, राइट। तो मेरा ये पुणे की जगह यहाँ पर सूरत हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर पुणे क्या कर रहा है। अब वहां पर मैंने ऑटोमेटिक की जगह नन किया था, राइट। अब यहाँ पर पुणे भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पुणे रहेगा तो हम कहेंगे कि पुणे वाला डेटा कहाँ है। अब मैं पुणे को सिलेक्ट करता हूँ तो पुणे का डेटा शो ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, यहाँ ऑप्शंस में जाता हूँ, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाता हूँ, डेटास में जाता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ नंबर ऑफ आइटम टू बी रिटेन पर फील्ड नन कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है रिफ्रेश हो जाएगा और वहाँ से पुणे जो है वो गॉन हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फिर से यहाँ पुणे लेके आता हूँ, राइट, और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो सूरत चला जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पर हमारा सूरत भी मेंशन नहीं करेगा। तो ये था मेरा ऑप्शन जो है फिल्टर पाइवट टेबल ऑप्शंस, जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जैक्टली जो पाइवट टेबल ऑप्शंस हैं वो वन ऑन वन मैंने आपका टैब वाइज डिस्प्ले डेटाज यहाँ सारे शो किए हैं, डेटाज में आ जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा ऑल्ट प्लस टेक्स्ट। ऑल्ट प्लस टेक्स्ट जो वो बेसिकली इस तरीके से दिया क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं हम लोगों को या कई बार याद नहीं रहते तो हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऑल प्लस टी ये सारी चीजें यहाँ पर टाइटल देखें हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको
और हम लोगों को भी अपने वो फॉर्मूलेज हैं, अपनी जो शॉर्टकट कीज हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर याद रहें। तो ये थे मेरे पाइवट टेबल ऑप्शंस जो मैंने यहाँ पर टैब वाइज आपको क्लियर किए हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शो वैल्यू एज। कंट्री वाइज यहाँ मेरे को लेना है। तो आप ये देखिए कि यहाँ जो कंट्री मैंने यहाँ डाला है, सम ऑफ सेल्स मैंने यहाँ डाला है। अब मुझे यहाँ पर शो वैल्यू एज ये जो ऑप्शंस हैं, बेसिकली ये जो ऑप्शन है टोटल, यहाँ पर शो वैल्यू एज, इसका क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने सम ऑफ सेल्स डाला है। मैं अगेन यहाँ पर एक दोबारा से सम ऑफ सेल्स यहाँ डिफाइन करता हूँ। यहाँ मेरे दोनों सेम चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। आप इन दोनों का नेम भी चेंज करना चाहे तो डबल क्लिक करके कर सकते हैं। अब देखिए कि मेरा ये जो ऑप्शंस हैं, अब देखिए मुझे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ शो वैल्यू एज, मैं नो कैलकुलेशन, मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल मींस मेरा ये जो ग्रैंड टोटल है उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना परसेंट जो है मार्केट शेयर है। डेनमार्क का कितना मार्केट शेयर है, फ्रांस का कितना मार्केट शेयर है, इंडिया का कितना मार्केट शेयर है। तो वो सब चीजें मार्केट शेयर यहाँ पर मेंशन करता है सेल्स के अकॉर्डिंग। मींस अगर यहाँ पर शो वैल्यू है ग्रैंड टोटल्स, और उसके बाद कॉलम वाइज अगर हमें यहाँ चलना है, कॉलम के लिए मैं अगर यहाँ पर मंथ वाइज अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो उस तरीके से हम लोगों को एक सेल से हटा देता हूँ। तो अगर मंथ वाइज देखिए, मंथ हमारे यहाँ पर 2 हैं, राइट। अब मैं अगर यहाँ पर शो वैल्यू एज कॉलम डिटेल्स, राइट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो परसेंटेज है वो डेनमार्क अप्रैल मंथ में कितना है, 13 मई मंथ में कितना है, ओवरऑल कितना परसेंटेज है उनके टोटल के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर दोनों शो करेगा। यहाँ पर शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल, शो परसेंटेज ऑफ रो टोटल मींस हमारा जो डेनमार्क का जो सेल्स था वो टोटल जो सेल्स अभी तक यहाँ पर अचीव हुआ है उसका परसेंटेज अप्रैल मंथ में कितना है, मई मंथ में कितना है, वो सारा यहाँ पर शो करता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, परसेंटेज ऑफ। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चलते हैं। हम लोगों को ये देखना है कि इंडिया को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इंडिया मेरा, इंडिया के अकॉर्डिंग बाकियों की जो सेल्स है वो इंडिया से ज़्यादा है। 100% इंडिया पे, क्योंकि इंडिया से ऊपर है सारे के सारे जो कंट्रीज हैं उनका उनका जो सेल्स परसेंटेज है वो इंडिया से कितना परसेंट ज़्यादा है, किसी का इंडिया से कम भी हो सकता है। अगर मेरे को यहाँ पर मैं डिफरेंस लेता हूँ शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कोई और कंट्री यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, फ्रांस लेता हूँ, तो आप ये देखिए कि कुछ जो परसेंटेज हैं वो माइनस में शो करेगा। मीन्स जो 100% से नीचे चला जाएगा। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो नीचे चला जाता है, ठीक है, राइट। अब शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो। अब पेरेंट्स जो रो आपको मेंशन किया था वो देखिए अप्रैल में मई में कितना परसेंट है हमारा, ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। पेरेंट कॉलम भी आप चले जाएं तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेम चीज, पेरेंट टोटल्स, नीचे कंट्री वाइज आ जाएं तो कंट्री वाइज आपको बताएगा कि कौन कौन सी कंट्री के अकॉर्डिंग हमारा क्या सेल्स है। तो इस तरीके से हम लोग नो कैलकुलेशन में आ जाते हैं, हमारा टोटल्स में आ जाएगा, शो वैल्यू एज नेक्स्ट में आ जाए। देखिए डिफरेंस फ्रॉम, अब डिफरेंस यहाँ पर डेनमार्क का चलते हैं, मैं इंडिया फ्रांस ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ ओके करता हूँ। तो फ्रांस में तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमने फ्रांस से लिया है और फ्रांस का चला जाएगा, विजिबल नहीं रहेगा और यहाँ 100% शो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रांस से नीचे जो है वो कौन सी कंट्री है, फ्रांस से ऊपर कितना है, किसका कंट्री का ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डिफरेंस फ्रॉम परसेंटेज, परसेंटेज में शो करेगा ये बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, रनिंग टोटल, राइट। अब रनिंग टोटल हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा आइडिया देता हूँ रनिंग टोटल हम किस तरीके से यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग रनिंग टोटल है क्या 15, 20, 25, राइट, 30, अब इनका जो टोटल है वो है 100, राइट। अब हम लोग जो टोटल वो यूज करते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं, 100 मीन्स 100। अगर मैं यहाँ पर चला जाऊं तो वो सेम ही वैल्यू अपने दिखाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूं तो ये 10 कम कर देगा, 15 कम कर देगा। अब रनिंग टोटल क्या है कि 10 करें, फिर 15 में 25 करें, 20 25 करें। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को,
फॉर्मूला जो है वो यहाँ मैं इसको F4 करता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं इसको F4 कर देता हूँ और यहाँ मेरे को अगेन U लेके आना है, राइट, 10 करता हूँ। अभी देखिए कि ये जो है 10 का 10 आ गया, 15 यहाँ पर 25 कर लिया, तो ये एक रनिंग डिफरेंस, रनिंग टोटल है जो हमारा आगे चलेगा वो जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं कैलकुलेशन यहाँ चेंज कर देता हूँ, राइट। अब मैं अगर यहाँ पर मुझको लेना है तो रनिंग टोटल इन कंट्री वाइज लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पर टोटल जो है वो यहाँ पर चेंज कर देगा। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज, पहले वैल्यू है फिर परसेंटेज, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शंस के लिए मेरे को यहाँ पर मंथ को यहाँ हटाना पड़ेगा, राइट, और यहाँ वैल्यू एज नो कैलकुलेशंस में आना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को अगेन एक सेल्स का यहाँ पर देना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर शो वैल्यू एज रैंक दे दो, कंट्री वाइज देना है तो कौन सा कंट्री कौन से नंबर पे है ये सारा यहाँ पर शो हो गया है। मतलब सबसे नीचे वाला पहले नंबर पे, यानी सबसे कम सेल्स जो है वो टॉप बॉटम वाला आ गया। अब मैं अगर लार्जेस्ट में लेना चाहूँ तो मेरा लार्जेस्ट में कंट्री वाइज आना है, तो कंट्री वाइज कौन सा सबसे ज़्यादा सेलिंग किस कंट्री का है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोग इस तरीके से शो वैल्यू एज हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा शो वैल्यू एज ऑप्शंस जो मैंने यहाँ पर अभी क्लियर करा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, पाइवट टेबल ऑप्शन में कैलकुलेटेड फील्ड, राइट। अब देखिए कि कैलकुलेटेड फील्ड के लिए सबसे पहले आपको अपने डेटाज में देखना पड़ेगा कि हमारा सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, और मैंने यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड इसी एग्जिस्टिंग शीट में यहाँ पर मेंशन किए हैं। सम ऑफ फील्ड मैं यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। अब देखिए कि मैं यहाँ पर क्या मेरा ऑप्शन था कि मैं अगर अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर 1% कमीशन देना चाहता हूँ विदाउट एडिंग कॉलम। हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पर अगर मेरे को कॉलम ऐड नहीं करना तो मेरे को, मैं कैसे 1% कमीशन यहाँ पर कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को पाइवट टेबल एनालाइज में जाना पड़ेगा, यहाँ फील्ड आइटम एंड सेट्स में जाना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, राइट। अब यहाँ पर फील्ड जो मेरे को चाहिए इंसेंटिव कॉलम का नेम होना चाहिए, ये मेरा फॉर्मूला है, राइट। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इफ मेरा सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, देन इसको मैं 2% देता हूँ, राइट। नहीं तो मैं उसको 1% देता हूँ, ओके। तो ये मेरा जो इंसेंटिव है, आप देखिए कि जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो 1% यहाँ पर और 50,000 से ऊपर हैं, तो मैंने 1% जो इंसेंटिव है विदाउट एडिंग कॉलम मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एक इंसेंटिव का जो कॉलम है वो यहाँ पर ऐड कर दिया 1%। आप उसमें किसी भी तरीके से यहाँ पर फील्ड में कोई भी ऑप्शंस यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बोनस जो है वो बेसिकली सेल्स में लिया जाता है, तो उस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड्स में हम लोग इंसेंटिव यहाँ विदाउट एडिंग कॉलम जो है यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मेरा इतना ही था, बहुत छोटा था दूसरे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल्टर एंड फिल्टर रिपोर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस हैं वो ये है, फिल्टर एंड फिल्टर रिपोर्ट्स, राइट। जब तक हमारा फिल्टर, देखिए मैंने, आप पाइवट टेबल्स को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, मैंने यहाँ कर दिया, वैल्यू हटा दिया, स्टेट हटा दिया, पाइवट टेबल ले आया, यहाँ पर स्टेट कर दिया, यहाँ सेल्स कर दिया, और कंट्री यहाँ ले आया कॉलम में, राइट। और मैंने यहाँ पर रीजन फिल्टर में ले आया, राइट। नहीं सॉरी, मैं रीजन हटा देता हूँ, कंट्री यहाँ ले आता हूँ। 5 कंट्री, कितनी कंट्री हैं,
बेसिकली हमारी 11 कंट्री है, राइट। अब देखिए कि जब तक हमारा फिल्टर के अंदर कोई ऑप्शंस यहाँ ऐड ऑन नहीं होगा तो यहाँ पर फिल्टर यहाँ शो नहीं करेगा, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पाइवट टेबल एनालाइज में चले जाएं, हमारे पाइवट टेबल्स ऑप्शंस में। अब कई बार क्या होता है कि पाइवट टेबल ऑप्शंस में देखिए शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अब क्या होता है कि देखिए अगर मैं यहाँ पर कंट्री को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज में चला जाता हूँ, ऑप्शंस में चला जाता हूँ, तो मेरा ये यहाँ पर जो रिपोर्ट शो रिपोर्ट फिल्टर पेज है वो डीएक्टिवेट शो करेगा, क्योंकि मेरे फिल्टर्स में यहाँ पर कंट्री मैंने कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं डाला है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे जन होते हैं जो कई बार पता नहीं लगता कि ये ऑप्शन जो है वो कैसे एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट ऐसे होगा क्योंकि हमारा जो फिल्टर ऑप्शंस में कोई भी नेम यहाँ ऐड नहीं था, कोई भी कंट्री वाइज यहाँ हमने कंट्री यहाँ लेके आए, तो यहाँ पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब देखिए नंबर ऑफ कंट्री कितनी थी हमारी 11। अब मेरे को ये वाला रिपोर्ट कंट्री वाइज रिपोर्ट, अब मैं यहाँ पर स्टेट रिपोर्ट चाहिए, मैं स्टेट वाइज यहाँ हटा देता हूँ। मेरे को अगर सपोज मैं यहाँ पर स्टेट हटा देता हूँ, सिटी ले आता हूँ, तो सिटी वाइज रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आता है। अगर मेरे को यहाँ पर ऑप्शंस में चला जाता हूँ, रिपोर्ट में चला जाता हूँ, कंट्री वाइज मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरी नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर बन जाएंगी। देखिए नंबर ऑफ शीट, ऑस्ट्रिया यहाँ पर सिटी आ गया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, देन दूसरी फिल्टर्स ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ, जैसे अगर आप अपने ऑप्शंस में मंथ वाइज करना चाहते हैं या अपने एम्प्लॉय वाइज करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप अपने फिल्टर्स को ऑप्शंस में इस तरीके से शो रिपोर्ट फिल्टर, ये डाटा तभी यूज होगा जब आपके फिल्टर ऑप्शंस में यहाँ पर फिल्टर का कोई भी कंट्री वाइज या किसी भी जो भी मंथ आप जो भी डेटास में आप पेजेस लेके आना चाह रहे हैं, आप उसको यहाँ पर ले आए फिल्टर्स में, सो दैट कि आपका ये ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट, आपका जो ऑप्शन है जो वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये था फिल्टर रिपोर्ट्स एंड फिल्टर एंड फिल्टर रिपोर्ट्स। फिल्टर एंड फिल्टर रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, डायनामिक पाइवट टेबल ऑप्शंस। देखिए डायनामिक पाइवट टेबल ऑप्शंस दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस हैं। हम लोग आइदर हम लोग इसको कंट्रोल टी से यूज कर सकते हैं, और एक ऑफसेट का जो फॉर्मूला है, ऑफसेट वाला फॉर्मूला जो है, देखिए ऑफसेट ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑफसेट में कई बार एरर आने का थोड़ा चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं, तो हम लोग एक सिंपल वे हम लोग यहाँ यूज करेंगे जो कि कंट्रोल टी, राइट। अब मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट, और ये दोनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ कंट्रोल टी ऑप्शंस यूज किया था। अब कंट्रोल टी कैसे लगाते हैं, कई बार हमारा जो टेबल है, देखिए ये जो टेबल है यहाँ पर, मैं एक एग्जांपल टेबल यहाँ अगेन मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, मैं यहाँ यूज करता हूँ। मैंने वहाँ पे कॉपी किया ऑप्शंस में, पे स्पेशल ऑप्शन में गया यहाँ पर, और वैल्यूज यहाँ पर फीड किया। इस तरीके से हम लोग उसको, राइट। तो ये मेरा जो ऑप्शंस हैं, जो डेटाज हैं वो बिना किसी फॉर्मूले के यहाँ पर यूज हो गए। तो अब मेरे को अगर मेरे को ये टेबल से ऑटोमेटिक अगर कोई लेके आना है तो वो कैसे लेके आएंगे। अब मैं अगर इसको यहाँ पर ऑल्ट एन वी टी, राइट, एग्जिस्टिंग में जाता हूँ, तो ये मेरा डेटा कस्टमर टाइप एंड रेवेन्यू, राइट। तो यही, अब देखिए सेम है कैश ऑनलाइन, राइट। मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करता हूँ या कहीं भी क्लिक करता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर अपने का टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। टेबल हैज ए हेडर, ओके कर देता हूँ, तो मेरा ये टेबल जो है वो
जो डेटा था वो टेबल के रूप में क्रिएट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको प्रेस रिफ्रेश कर देता हूँ तो मेरा यहाँ डाटा अपडेट होगा। अब मैं अगर यहाँ पर प्रॉफिट ऐड ऑन करता हूँ तो आप देखिए कि प्रॉफिट भी यहाँ पर ऐड ऑन होगा 35, कुछ भी लीजिए आप, राइट। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है वो प्रॉफिट का यहाँ पर ऐड ऑन हो गया और मैं इसको दोबारा से यहाँ पर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो वैल्यू है वो ऐड ऑन होगा। और यहाँ अगर मैं इसको कंट्रोल ई करता हूँ तो ये इस तरीके से हम लोग इसको रिफ्रेश, मेरा रिफ्रेश हो गया। तो हम लोग जितना भी डेटाज को यहाँ पर लेके आएंगे तो वो यहाँ पर हमारा सिर्फ रिफ्रेश ही करना है हमें, तो वो हमारा जो कॉलम वाइज और रो वाइज जो डेटाज है वो यहाँ पर ऐड ऑन होता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो डायनामिक पाइवट टेबल्स है वो इस तरीके से क्रिएट होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पाइवट टेबल ऑन मल्टीपल शीट। देखिए ये जो टेबल्स हैं, हम लोग नंबर ऑफ टेबल्स, जो नंबर ऑफ डेटा जो हैं वो हम लोग किस तरीके से लेके आ सकते हैं। यहाँ पर जनवरी, फरवरी एंड फरवरी 2 ये ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है, राइट। हम लोगों को दो टेबल से पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ डेटाज में जाता हूँ, मैं यहाँ टेबल फ्रॉम टेबल रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया, टेबल रेंज पे जाता हूँ। बेसिकली ये मेरे को जो है पावर बीआई की तरफ रूट कर देगा। पावर बीआई जो है, पावर क्वेरी ये जो है तो होता है वो पावर बीआई का ऑप्शन एक अलग से चैप्टर है जिसमें अपने डेटाज को हम लोग एनालाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और उस तरीके से मेरा यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो पावर टेबल, पावर क्वेरीज में यूज होगा। ये पावर क्वेरी पुराने वर्जन्स में मेरे मुझे नहीं लगता, पुराने वर्जन 7, 10 और 13 में ये पावर क्वेरी आपको 19 या 2021 या 365 में ही यूज होगा। आपको इस पावर टेबल क्वेरीज को लेके आने के लिए आपको एक नया सॉफ्ट अपडेटेड वर्जन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा ऑलरेडी मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग दो टेबल से पाइवट टेबल कैसे मल्टी टेबल से पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल नेम यहाँ पर मैं जनवरी जैन 1 डालता हूँ, राइट। ये मेरा जैन 1 हो जाता है और ये देखिए टाइम, और इसमें सभी चीजें जो है वो ऊपर ऑलरेडी यहाँ कॉलम वाइज मेंशन है। लेकिन मेरे को यहाँ ये जो ऑप्शन है डेट ऑप्शन, यहाँ मैं चला जाता हूँ, मेरे को डेट चाहिए तो मैं यहाँ डेट पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से यहाँ रिप्लेस करंट में आ जाता हूँ। तो मेरा यहाँ पर डेट ही मेंशन करेगा, बाकी जो टाइम है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाकी जो देखिए टेक्स्ट में है हमारा सेल्स पर्सन का जो यहाँ पर फॉर्मेट होता है वो टेक्स्ट में है, स्टेट भी टेक्स्ट में है, प्रोडक्ट भी टेक्स्ट में है, क्वांटिटी हमारा बेसिकली नंबर्स में है। तो हम लोग यहाँ क्वांटिटी अगर नंबर्स में नहीं होते और दूसरी चीज में होते तो ये होल नंबर में आता है। तो ये है मेरा जैन का। अब मैं यहाँ पर जो क्लोज एंड लोड वाला ऑप्शन है नीचे चला जाता हूँ, क्लोज एंड लोड। यहाँ मैं क्लोज एंड लोड करूंगा तो मेरा एक अलग से क्वेरी जो है वो रन करेगा बैकग्राउंड में। मेरे को यहाँ पर सिर्फ ओनली क्रिएट कनेक्शन ही क्लिक करना है, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वाली टेबल्स को यहाँ पर क्रिएट करूंगा, यहाँ मेरी जैन कनेक्शन ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे कॉलम्स एंड रोज को सभी अपने को लोडिंग कर रहा है। तो यहाँ मेरा कनेक्शन जो है यहाँ क्रिएट हो जाएगा, मेरा यहाँ कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं फैब्री वाली टेबल्स पे जाता हूँ, ठीक है, डेटास में जाता हूँ, टेबल्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। मेरे को पावर क्वेरी एडिटर की तरफ रूट करेगा, राइट। वही ऑप्शन जो मैंने जैन वाले मंथ में यूज किया था, यहाँ पर सेम चीज यहाँ आ गया। फैब्री पे क्लिक करता हूँ, मैंने चेंज कर दिया, फैब्री 1 हो गया। अब यहाँ पर मेरे को डेट चाहिए तो डेट में क्लिक करता हूँ, डेट यहाँ पर हो गया, प्लेस करंट। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा दोनों टेबल्स यहाँ पर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर अपेंड क्वेरीज और यहाँ मर्ज क्वेरी। हमें अपेंड क्वेरी, देखिए अपेंड क्वेरी में दो ऑप्शंस हैं, अपेंड क्वेरी और अपेंड क्वेरी एज न्यू। अगर मैं अपेंड क्वेरी पे आपको क्लिक करूंगा तो मेरा इसी टेबल में वो यूज करेगा। अगर अपेंड क्वेरी एज न्यू करूंगा
जहाँ पर नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ मंथ जहाँ ज़्यादा होते हैं, तो देखिए अपेंड क्वेरी एज न्यू करूँगा, नंबर ऑफ टेबल्स मीन्स अगर आपको 2-3 मंथ में या 4-5 मंथ का एक पाइवट टेबल बनाना है, तो आप उसको किस तरीके से लेके आ सकते हैं। देखिए यहाँ मेरी जनवरी 1 सेकंड टेबल है, मेरा फरवरी 2 फरवरी 1 ओके करता हूँ, तो मेरा ये अलग से एक अपेंड 1 मैंने यहाँ पर पिवट टेबल 1 पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा ये पिवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लोज एंड लोड करता हूँ, और अब देखिए नेक्स्ट मेरा वही वाला जो ऑप्शंस था वो यहाँ पर पाइवट टेबल रिपोर्ट्स में चला जाता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो मेरा ये पाइवट टेबल यहाँ पर क्रिएट कर देगा। मेरा बैकग्राउंड में वो सारे डेटास को इवेल्युएट करके वो पाइवट टेबल्स क्रिएट यहाँ पर देखिए रन कर रहा है बैकग्राउंड में। लोडिंग जितने रोज फरवरी में थे फरवरी में चले गए, जनवरी में क्रिएट हो गए कनेक्शंस ओनली, तो मेरा ये पाइवट टेबल्स ऑप्शंस यहाँ क्रिएट हो गया। और मेरा जो यहाँ पर शीट जो है देखिए पाइवट टेबल ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पर मेरे को अगर स्टेट वाइज चाहिए दोनों का, राइट, और डेट फरवरी मंथ जैन फेब, राइट, क्वांटिटी चाहिए तो मेरे को क्वांटिटी यहाँ मिल जाएगी। दोनों मंथ का जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ अगर मैं चेंज करता हूँ 10,000 1 लाख में, फरवरी 2 में रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा राजस्थान का देखिए यहाँ चेंज हो जाता है। अगर मैं फिर से यहाँ मैं अगर 687 करता हूँ और फरवरी 2 पे जाता हूँ, तो आप ये देखिए कि राजस्थान जो है यहाँ पर जो हमारा वो चेंज हो जाता है। इसको रिफ्रेश करते हैं, वो रिफ्रेश यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर वहाँ पर डेटा जो अपडेट किए हैं, आपका मंथ में कोई भी मंथ का टेबल्स जो है उसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। टेबल में जो कन्वर्ट करेंगे वो ऑटो रिफ्रेश, हमें लगा सिर्फ यहाँ पर रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश कैसे होगा, अब नंबर ऑफ मंथ अगर यहाँ पर हो और हमें उसका पाइवट टेबल, नंबर ऑफ मंथ का पाइवट टेबल, एक पाइवट टेबल बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले उसको यहाँ पर टेबल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट कि हमारा जो पाइवट टेबल्स जो बने और हमारी टेबल्स जब जैसे जैसे अपडेट होती रहे, तो वैसे वैसे हमें रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो पाइवट टेबल्स है वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। तो ये था मेरा नंबर ऑफ मल्टी शीट से पाइवट टेबल हमें कैसे क्रिएट करते हैं। गेट पिवट डेटा फॉर्मूला, देखिए ये एक ही सिंगल फॉर्मूला है पाइवट टेबल्स में, और हम लोगों को कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समहाउ जब ये फॉर्मूला पिवट टेबल से रिलेटेड है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला आना भी चाहिए। वैसे हम लोग सभी जो डेटाज हैं वो सारे पिवट टेबल्स में ले आते हैं। तो देखिए मेरा ये एक डेटा है और मैंने यहाँ पर शीट बनाया, ऊपर मैंने ब्रांड वाइज ले लिया, नीचे और साइड में मैंने मंथ वाइज ले लिया। अब अगर मेरे को यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वो डेटाज यहाँ पर शो किया है, और मैं इसमें जाता हूँ और मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ। देखिए अगेन मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके, राइट। तो अब ये देखिए कि यहाँ मैं क्रॉस करके ये करता हूँ, तो मेरा गेट पिवट डेटा जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी यहाँ हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ ब्रांड को अगर हम यहाँ देखना चाहें, तो हम लोग किस तरीके से यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग, मैंने यहाँ एक लिस्ट मैंने फरवरी मंथ का बना लिया, यहाँ भी लिस्ट मैं सबको कॉपी कर दिया आगे, और यहाँ पर मैं गेट पीवट डेटा देखिए ये आ गया। और गेट पीवट डेटा में हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली सेल्स मेरे को यहाँ पर लेना है, तो मैं यहाँ पर AMT, राइट, मैं लेता हूँ AMT। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा एरर आएगा, और यहाँ मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी टेबल्स के डेटा हैं, टेबल्स का सम है, वो यहाँ पर इसी पिवट टेबल्स में है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अब मुझे नेक्स्ट में ब्रांड चाहिए, तो ब्रांड को मैं कोटेशंस में लेता हूँ। ब्रांड कहाँ पर है, राइट,
ब्रांड मेरा यहाँ पर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए कि ये वाला जो रो है, बेसिकली ये रो है 24। अगर मेरे को 24 को लॉक करना, सो दैट कि मेरा जो आगे मैक्स एयर दूसरे ब्रांड्स हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएं। अब नेक्स्ट जो मेरे को लेना है वो लेना है मंथ, राइट। मंथ के लिए मेरे को यहाँ पर नीचे जो मैंने यहाँ पर जैन फेब वन का जो लिस्ट लिया था, अब मेरे को यहाँ पर कॉलम को यहाँ पर करना है, सो दैट कि मेरे ये डेटा जो है एरर रेफरेंस राइट। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो अमाउंट किसका है, बेसिकली सेल्स का, राइट। तो ये मेरा जो एडिडास का है, देखिए कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आ रखा है। अगर हमें कभी भी किसी भी पर्टिकुलर मंथ के लिए हम लोगों को अलग से निकालना हो तो बेसिकली हम लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो वो सारा डेटा वो आएगा, क्योंकि हमने जो सेल का लॉकिंग है वो उस तरीके से किया था ताकि हमारा कॉपी पेस्ट हो जाए। आप इससे मैच भी कर सकते हैं। अब अगर मेरे को यहाँ पर जनवरी का करना है, अप्रैल का चाहिए, तो आप अप्रैल का, ये देखिए ये अप्रैल का है, राइट। और उस तरीके से मेरे को यहाँ अगस्त का चाहिए तो ये अगस्त का भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था मेरा गेट पीवेट डेटा फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर गेट पीवेट डेटा जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑटो रिफ्रेश पाइवट टेबल्स है। ऑटो रिफ्रेश पाइवट टेबल्स के लिए मैं अपना एक अलग से जो टेबल्स है मैं ऑलरेडी उसी पे काम करता हूँ। हम लोग जब भी कुछ अपडेट्स यहाँ करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर 2 लाख ऐड कर दिया, राइट। 2 लाख ऐड करने के लिए मेरे को यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने के, देखिए यहाँ पर वीएनआ के अंदर, अब यहाँ पर मैं अगेन वो लेके आता हूँ, राइट। अब देखिए कि यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा यहाँ पर डेटा रिफ्रेश हो जाता है। तो उस तरीके से अगर मेरे को कोई भी डेटा यहाँ पर रिफ्रेश ना करना पड़े, ऑटो रिफ्रेश हो जाए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर व्यू कोड में जाना पड़ेगा। व्यू कोड में यहाँ जर्नल में चले जाएं, वर्कशीट पे चले जाएं। मुझे ये टाइप करना है और ये टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसमें यहाँ चला जाता हूँ, अगेन एक्सेल्स में चला जाता हूँ। तो यहाँ अगर मेरे को यहाँ पर कुछ भी अपडेट करना है तो अब देखिए अपने आप ही बैकग्राउंड में मेरा यहाँ पर अपडेट चलता रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग मेरा जितना भी टोटल है वो यहाँ पर टोटल में पीछे सारा फील्ड जो है वो चेंज होता रहेगा। बैकग्राउंड में मेरा जो रिफ्रेशिंग है, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, तो रिफ्रेश मैंने नहीं किया और मैंने वहाँ सिर्फ कोड के अंदर चेंजेस किया, तो मेरा यहाँ पर जो डाटा है मेरा वो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर वीएनआ में, देखिए मेरा वीएनआ यहाँ चेंज हो गया, रिफ्रेश हो गया था तो ये चेंज हो गया। तो ये था मेरा ऑटो रिफ्रेश पाइवट टेबल। अब लास्ट में जो क्रिएटिव एमआईएस डैशबोर्ड है, हम लोग डैशबोर्ड्स को बनाने के लिए ही हम लोगों ने सारे ऑप्शंस को वन ऑन वन मैंने क्रिएट किए हैं। अब डैशबोर्ड बनाने के लिए ही मैं ये वाला डेटा यूज करूँगा, बहुत सिंपल और बहुत ईजीएस्ट वे से, ताकि हमारा टाइम भी कम लगे। मैंने सारे ऑप्शन जो है आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। तो मैंने आपके सामने ये टेबल्स मैंने यहाँ क्रिएट किए हैं और नंबर ऑफ इसमें मैंने डेटास भी बहुत कम लिया है, 40-50 मेरे 41 रोज हैं। और यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव रीजन वाइज डे 1 2 3 4 5 का सेल है। टोटल सेल हमारा टारगेट क्या था, टारगेट कितना परसेंटेज हुआ और हमारे टारगेट से कितना दूर है, ये मैंने फॉर्मूला लगा के यहाँ पर यहाँ मैंने ये जो डेटा है जिसके ऊपर हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। तो उससे हम लोग डैशबोर्ड कैसे बनता है, हम लोग इस डेटा को, मैंने यहाँ ऑलरेडी एक डैशबोर्ड यहाँ क्रिएट किया है, तो इस तरीके से डैशबोर्ड हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। अब लोग मैं एम्प्लॉइज शीट पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, राइट, कंट्रोल ए ऑल्ट एन वी टी। अब देखिए कि मेरे को यहाँ एग्जिस्टिंग शीट, मैं न्यू वर्कशीट में लेता हूँ, मैंने सारी एग्जिस्टिंग शीट में की है, न्यू वर्कशीट में लेता हूँ। यहाँ स्टैंडर्ड लेआउट आता है, क्लासिक लेआउट में जाने के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्लेस में क्लासिक लेआउट में करता हूँ, तो मेरा यहाँ क्लासिक लेआउट है। अब मुझे यहाँ पर तो
सेल्स एग्जीक्यूटिव वाइज सेल चाहिए, यहाँ ले आता हूँ मैं, यहाँ मैं टारगेट टोटल सेल्स ले आता हूँ, राइट। तो ये मेरे नंबर ऑफ जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है वो सारे आ जाते हैं। अगर मुझे यहाँ पर टॉप 5 चाहिए, वैल्यू फिल्टर में यहाँ पर जाएं, तो यहाँ पर टॉप 10 जो यहाँ मेंशन है, मैं यहाँ टॉप 10 यूज टॉप 5 यूज करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा जो टॉप 10 सेल्स जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। आप यहाँ से अब नेम भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर सेल्स कर सकते हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव ही रहने दें। तो यहाँ मेरा जो है टोटल जो शीट है वो यहाँ पर आ जाता है। और अगर मेरे को इसका ही चार्ट लेके आना है तो सिलेक्ट करें, ऑल्ट F1 प्रेस करें, तो मेरा यहाँ चार्ट भी आ गया। तो मैं इस चार्ट को यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एज पर, राइट। अब देखिए कि ये मेरा चार्ट जो है वो एग्जैक्टली नहीं अच्छा दिख रहा। तो यहाँ पर मुझको ये मेरे जितने ऑप्शन है, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ देखें, तो मेरे को इन ऑप्शंस पे यहाँ पर राइट क्लिक करना है, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। तो मेरे जितने भी फील्ड बटन है वो सारे यहाँ से चले जाएंगे, मेरे को ये टोटल का यहाँ भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा पाइवट चार्ट, ये भी नहीं, ये भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर इसलिए हटाया ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर समझ जाए। यहाँ पर डाटा टेबल्स में चले जाएं, डाटा लेवल्स में यहाँ वैल्यू आ जाएगी। कलर्स में अगर आपको करना है तो यहाँ डाटा सीरीज में आप जा सकते हैं और वहाँ पे कलर ऑप्शंस में आ जाएंगे, फील्ड्स में चले जाएं, राइट, सॉलिड कलर्स में चले जाएं, यहाँ येलो कर लें, तो वो आपका यहाँ पर चेंज होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो शीट चाहिए वो है हमारा टारगेट परसेंट। मैं दोनों दो तरीके हैं, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी कर दें, तो यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ आपका वो पाइवट टेबल दूसरा बन जाएगा। सॉरी, यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा जो है टारगेट हिट कितना है वो यहाँ पर मेंशन करना है, और यहाँ पर मेरा टॉप 5 ही लेके आना है, राइट। मैं यहाँ टॉप 5 कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये परसेंटेज जो है वो पॉइंट्स में आ रहा है। बेसिकली ये जो है अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये परसेंटेज मेरा यहाँ पर शो करेगा। अब मुझे यहाँ पर इसका चार्ट लेके आना, तो ऑल्ट F1 यहाँ प्रेस करता हूँ, ऑल्ट F1 यहाँ प्रेस करता हूँ, तो इसमें यहाँ मेरा ये आ जाता है। लेकिन मेरे को अगर चार्ट चेंज करना है, डिजाइन्स में चले जाएं, कुछ भी चार्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन अगर मेरे को चार्ट का टाइप भी चेंज करना है, मेरे को यहाँ पर पाई चार्ट चाहिए, तो मैं पाई चार्ट यहाँ से ले के आ सकता हूँ और मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ। और मेरे को ये फील्ड नहीं चाहिए, हाइड ऑल फील्ड बटन ये नहीं चाहिए, और मेरे को डिलीट कर दीजिए, ये नहीं चाहिए, ये डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर परसेंटेज है, अब देखिए यहाँ परसेंटेज है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट डाटा सीरीज में चले जाएं। आप इस तरीके से कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, आप उस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हटा दूंगा तो कलर एक ही रहेगा, हमारे अलग अलग एरिया के अलग अलग हैं। डाटा लेबल्स में दोबारा चला जाता हूँ, ऐड डाटा लेबल्स करता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से चला जाता हूँ डाटा लेबल्स में। तो यहाँ परसेंटेज में अगर मेरे को चाहिए तो साथ में परसेंटेज भी आ जाएगा, लीडर लाइंस चाहिए तो वो भी यहाँ पे, कैटेगरी नेम चाहिए तो वो भी आ जाएगा, सीरीज नेम चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको सेंटर में चाहिए, आपको इनसाइड चाहिए, आपको आउटसाइड चाहिए, आपको बेस्ट फिट चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब चार्ट का कलर भी मैंने आपको चेंज करने का बताया था, तो उस तरीके से आप चार्ट का यहाँ पर चार्ट एरिया कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ इसमें कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये पाइवट टेबल्स हमारा यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों को अगर नई पाइवट टेबल ऐड ऑन करना है, तो आइए हम लोग यहाँ कॉपी पेस्ट करें और इसको यहाँ पे लेके आए, और हम लोग वहां उसी शीट में जाएं, कंट्रोल NVT, राइट, एग्जिस्टिंग शीट में जाएंगे, राइट, और यहाँ वाला सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो मेरा एक नया पाइवट टेबल आ जाएगा स्टैंडर्ड लेआउट्स में, और इसमें मेरे को पाइवट टेबल्स में यहाँ मैं क्लिक करता हूँ,
पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, क्लासिक्स में जाता हूँ, ये मेरा क्लासिक लेआउट आ जाएगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए और टारगेट अवे फ्रॉम टारगेट पर्सन चाहिए, और यहाँ मैं टॉप 5 ले लेता हूँ। टॉप 5 भी मैंने लिए थे, मैं टॉप 5 यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, ये आ गया परसेंटेज। वहीं से मेरे को यहाँ पर होम टैब में जाना है और यहाँ परसेंटेज में आ गया। राइट, तो ये इस तरीके से अब मेरे को यहाँ पर इसका वो लेके आना है, चार्ट लेके आना है, और मेरे को चार्ट चेंजेस करने हैं रिकमेंड चार्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर लाइन वाला चार्ट अगर मेरे को लेके आना है तो मैं यहाँ लाइन वाला चार्ट लेके आ सकता हूँ। राइट, तो ये लाइन चार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है। अगेन मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ये नहीं चाहिए। राइट, तो इस तरीके से अब देखिए, अब यहाँ पर डेटाज नहीं है, डेटा लेबल्स को आ जाते हैं। अब देखिए कि मैं अगर मेरा ये वाला चेंज करता हूँ, सभी टेबल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक स्लाइसर्स को ऐड करना पड़ेगा। आपको पता है कि स्लाइसर्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर्स में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ एग्जीक्यूटिव और बेसिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरे को यहाँ पर चाहिए। पाइवट टेबल्स रीजन वाइज, सॉरी रीजन वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ रीजन सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर स्लाइसर्स को यहाँ ऐड कर दिया और उसका कलरिंग भी कर दिया, जैसे कि मैंने आपको अभी इसी वीडियो में स्लाइसर्स एंड स्लाइसर सेटिंग्स में बताया था। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर स्लाइसर्स का सेटिंग कर दिया है। बट मैंने अभी जो पाइवट टेबल को ऐड नहीं किया है, किसी भी पाइवट टेबल को मैंने इससे कनेक्ट नहीं किया है। मैंने पाइवट टेबल को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ इस स्लाइसर्स पे राइट क्लिक करता हूँ और रिपोर्ट कनेक्शंस पे डबल क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा कोई भी पाइवट टेबल जो है वो यहाँ पर चेक बॉक्स में यहाँ चेक नहीं है। अब मैं चेक बॉक्स यहाँ पाइवट टेबल 5 पे चेक लगाता हूँ, तो मैं नागपुर को क्लिक करता हूँ, तो ओनली जो मेरा जो पाइवट टेबल 5 है वही रन करेगा और बाकी कोई भी पाइवट टेबल जो रन नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ जो हमारा रिपोर्ट कनेक्शंस में यहाँ पर पाइवट टेबल 6 और 7 जो चेक बॉक्स नहीं है। मैं चेक बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पर, ओके कर देता हूँ। फिर हम लोग कोई भी डेटा को मुंबई पे करेंगे तो मेरी तीनों पाइवट टेबल्स मूव करेंगी और साथ साथ वो मेरे जो चार्ट जो नीचे मैंने मेंशन किए हैं वो सारे चार्ट मैंने यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियरली यहाँ रन करेंगे। तो ये मेरा डैशबोर्ड जो है हम लोग इस तरीके से रन कर सकते हैं। हम लोग बड़े डेटा से भी डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने बड़ा इजीली और बड़ा शॉर्ट डेटा से डैशबोर्ड मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो सो दैट कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि एक एक point से। और मैंने अपना इस वीडियोस के अंदर जो पाइवट टेबल्स के जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, मैंने सभी डिस्कशन आपको क्लियरली फॉर विद एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा हो और तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं, फ्यूचर वीडियो जो मैं अपडेट करता हूँ आपको नोटिफाइड होता रहे, और सो दैट आपको वो आप उस मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको अपडेट होते रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस।